आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार थलपति विजय की फैमिली एंटरटेनर फिल्म वरीसू का डिटेल रिव्यू। कहानी, किरदार, सच्चाई, शूटिंग की झलक, दिलचस्प फैक्ट्स और जानेंगे कि क्या इन ओटीटी पोटी पर भी उतना ही दम दिखा पाई जितना सिनेमा घरों में। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग डिटेल्स। शूटिंग की जानकारी। फिल्म वरीसू की शूटिंग की शुरुआत हुई थी साल 2022 में। इस फैमिली ड्रामा को डायरेक्ट किया है वामशी पेडिपल्ली ने, जिन्होंने पहले महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद आकर्षक रही। चेन्नई के स्टूडियो से लेकर हैदराबाद और कुछ शॉट्स को नेपाल और राजस्थान में भी शूट किया गया। भव्य महलों, क्लासिक बंगले और खूबसूरत आउटडोर लोकेशनों ने फिल्म को विजुअली शानदार बना दिया। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली कार्तिक पलानी ने और म्यूजिक दिया थमन एस ने। उनके गानों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी। स्टोरी लाइन। फिल्म की कहानी घूमती है एक बिजनेस टाइकून राजेंद्रन और उसके परिवार के इर्द गिर्द। 3 बेटों के बीच रिश्तों में तनाव, विरासत की लड़ाई और एक बेटे की वापसी, यही इस कहानी की रीढ़ है। थलपति विजय इस फिल्म में निभा रहे हैं विजय राजेंद्रन का किरदार, जो एक स्वतंत्र सोच वाला बेटा है जो अपने परिवार से अलग एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ती है और पारिवारिक व्यापार संकट में होता है, तब विजय की घर वापसी होती है। घर में वापसी के बाद शुरू होता है इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक सीन का सिलसिला। बड़े भाइयों की जलन, मां की ममता, पिता की उम्मीद और एक बिजनेस को बचाने की जद्दोजहद, ये सब कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। जहां एक ओर फिल्म में फैमिली वैल्यूज को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, धोखा और प्यार भी अहम हिस्सा है। कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस। थलपति विजय एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से दिल जीत लेते हैं। उनके किरदार में मास अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक हर सीन में उनका कमांडिंग प्रेजेंस साफ झलकता है। रश्मिका मंदाना, जिन्होंने विजय की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है, कम समय में भी अपनी अदाओं और एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर चमक जाती हैं। प्रकाश राज, जो इस बार एक कॉर्पोरेट विलेन के रोल में है, उनका नेगेटिव शेड प्रभावशाली है। शरत कुमार ने पिता का रोल निभाया है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इसे निभाया है। जया सुधा ने मां का रोल निभाकर दिल छू लिया। उनकी आंखों से बयां होती ममता कहानी को और गहराई देती है। म्यूजिक, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। थमन एस का संगीत हमेशा की तरह चार्ट बस्टर रहा। सोल ऑफ वेरिसू और जिमिकी पोन्नू जैसे गानों ने फैंस के बीच खूब धूम मचाई। फिल्म में म्यूजिक का प्लेसमेंट बहुत शानदार है। खासकर इमोशनल सीन के समय बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखता है। वामशी पेडिपल्ली का निर्देशन सटीक है। उन्होंने एक आमसी पारिवारिक कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि दर्शक हर फ्रेम में खुद को जोड़ पाते हैं। स्क्रीन प्ले में कुछ जगहें खिंचाव लिए हैं, लेकिन थलपति विजय की उपस्थिति और एंटरटेनमेंट वैल्यू उन हिस्सों को भी रोचक बना देती है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई और सफलता। वारिसू ने अपनी रिलीज के साथ ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली। खास बात यह रही कि फिल्म को तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी पसंद किया गया। थलपति विजय के स्टारडम ने फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग दिलाई। पोंगल रिलीज होने की वजह से फिल्म को फैमिली ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद वारिसू को रिलीज किया गया था Amazon प्राइम वीडियो पर। ओटीटी पर आते ही फिल्म ट्रेंडिंग में आ गई और हफ्तों तक टॉप 10 में बनी रही। प्राइम वीडियो ने इसे तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में रिलीज किया, जिससे इसकी पहुंच देश भर में और बड़ी हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. फिल्म के टाइटल वारिसू का मतलब है वारिस और कहानी पूरी तरह उसी पर आधारित है। 2. थलपति विजय ने इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग बोले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जैसे नान वरुवेन, वरा वेंदिया तथा वरुवेन। 3. रश्मिका मंदाना के साथ विजय की ये पहली फिल्म थी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया। था फिल्म के गाने रांजिथा में को यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। हाय, इस फिल्म की रिलीज के दौरान थलपति विजय ने किसी भी प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी फिल्म हिट रही।
ये उनकी फैन फॉलोइंग का प्रमाण है। पब्लिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया। फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बहुत पॉजिटिव रही। खासकर थलपति विजय के फैंस ने इसे परफेक्ट पोंगल गिफ्ट बताया। परिवारों के साथ देखने लायक फिल्म के तौर पर इसे सराहा गया। यूट्यूब पर रिव्यूज में लोगों ने फिल्म को दिल को छू जाने वाला, इमोशनल और एंटरटेनिंग बताया। फांतिम राय। वारिसु एक ऐसी फिल्म है जो मास एंटरटेनमेंट और क्लास इमोशंस का मेल है। फिल्म में मसाला है, संगीत है, भावना है और एक ऐसा हीरो है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। थलपति विजय की यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपने परिवार के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। चाहे थिएटर हो या ओटीटी, वेरिसु ने हर जगह अपना कमाल दिखाया। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का डिटेल रिव्यू वेरिसु फिल्म पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म का डिटेल एनालिसिस। जानेंगे शूटिंग की दिलचस्प बातें, कहानी की पड़तें, किरदारों का जादू और आखिर में बताएंगे फिल्म हिट थी या मिस। शूटिंग डिटेल्स। फिल्म का निर्माण और लोकेशन। वेरिसु की शूटिंग का काम शुरू हुआ साल 2022 की गर्मियों में। फिल्म के डायरेक्टर है वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग प्राइमरी तौर पर चेन्नई में की गई। कई इंडोर सीन्स के लिए ग्रैंड सेट्स बनाए गए। कुछ खास सीन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुए और क्लाइमैक्स के कुछ सीक्वेंस राजस्थान की रॉयल हवेलियों में फिल्माए गए। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी कार्तिक पलानी ने बखूबी निभाई। उन्होंने हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया कि स्क्रीन पर हर सीन पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कैस्ट एंड कैरेक्टर्स, कलाकार और उनके रोल। थलपति विजय ने इस फिल्म में विजय राजेंद्रन नाम का किरदार निभाया है। एक ऐसा बेटा जो अपने परिवार से अलग रहता है, लेकिन हालात उसे फिर से घर लौटने पर मजबूर करते हैं। रश्मिका मंदाना, जो दीवा के रोल में है, विजय की लव इंटरेस्ट बनी है। उनका किरदार छोटा जरूर है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में ताजगी भर देती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शरत कुमार ने विजय के पिता का किरदार निभाया है, एक बिजनेस टाइकून जो अपने 3 बेटों के बीच विरासत को लेकर उलझन में है। जया सुधा ने मां के रूप में एक बेहद इमोशनल रोल निभाया है। उनका किरदार स्क्रीन पर दिल को छू जाता है। प्रकाश राज एक बार फिर विलेन की भूमिका में दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कॉर्पोरेट दुश्मन का है। उनका किरदार कहानी में टेंशन लाता है। कहानी की परतें। फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली बिजनेसमैन राजेंद्रन और उसके परिवार पर केंद्रित है। राजेंद्रन चाहता है कि उसके तीनों बेटे उसका बिजनेस संभालें, लेकिन उनमें आपसी खींचतान और जलन कहानी को ट्विस्ट देती है। विजय, जो घर छोड़कर अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता है, अपने पिता की खराब तबीयत की खबर पर घर लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि परिवार टूटने की कगार पर है। जहां बड़े भाई सत्ता की होड़ में है, वहीं विजय अपने दिल से सब कुछ जोड़कर देखता है। धीरे धीरे वो खुद बिजनेस में शामिल होता है, लेकिन उसका मकसद सत्ता नहीं, परिवार को फिर से जोड़ना होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत भावनात्मक है, जहां विजय को ना सिर्फ अपने परिवार को बचाना है, बल्कि बिजनेस को भी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है। रंजितमी, जिमिकी पोनु और सोल ऑफ वारसू जैसे गानों ने म्यूजिक लवर्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंजितमी गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यूट्यूब पर इसे करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। गानों की कोरियोग्राफी जीवंत और कलरफुल है। थलपति विजय और रश्मिका मंदाना की डांस केमिस्ट्री गजब की है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के हर सीन को एक खास लेयर देता है, खासतौर पर क्लाइमैक्स सीन में। डायरेक्शन एंड स्क्रीन निर्देशन और पटकथा। वामशी पेडिपल्ली ने बतौर निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को सही ढंग से समझा है। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से पेश किया है। कहानी भले ही पुरानी हो, भाइयों की लड़ाई, विरासत की जंग, लेकिन प्रस्तुति ताजा है। स्क्रीन प्ले में तेजी है, कहीं बोरियत महसूस नहीं होती। डायलॉग्स में इमोशन भी है, पंच भी। खासकर विजय के कई डायलॉग्स स्टेडियम जैसा माहौल बना देते हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, कमाई और सफलता। वरिसु को पोंगल फेस्टिवल पर रिलीज किया गया, जिसने फिल्म को एक जबरदस्त ओपनिंग दी। पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया।
तमिलनाडु में इसे फैमिली ऑडियंस ने खासतौर पर पसंद किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह साल की बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। ओटीटी परफॉर्मेंस। सिनेमाघरों में सफलता के बाद वारिसु को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध इस फिल्म को घर बैठे देखने वालों ने भरपूर सराहा। फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म की लोकप्रियता बरकरार रही। फिल्म को रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 1.5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स मिले, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बिहाइंड द सीन्स एंड ट्रिविया, दिलचस्प बातें और अनसुने फैक्ट्स। 1. इस फिल्म की शूटिंग केवल 7 दिनों में पूरी कर ली गई थी। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 2. विजय और रश्मिका मंदाना की अनस्क्रीन जोड़ी पहली बार साथ आई और लोगों को काफी पसंद भी आई। फिल्म के कई डायलॉग्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में वायरल किया गया। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली ने खुलासा किया कि विजय ने अपने रोल के लिए कोई बॉडी बबल इस्तेमाल नहीं किया। 5. वरिसु का टाइटल पहले थालापाती 66 के नाम से अनाउंस हुआ था और बाद में इसका नाम बदला गया। पब्लिक रिस्पॉन्स, दर्शकों की राय। फिल्म के ट्रेलर से ही थलपति विजय के फैंस की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। सिनेमा घरों में फिल्म की एंट्री पर सीटियां और तालियों की गूंज हर शो में सुनाई देती थी। लोगों ने खास तौर पर फिल्म की भावनात्मक गहराई, विजय की परफॉर्मेंस और फैमिली एंगल को पसंद किया। ओटीटी दर्शकों ने भी इसे दिल को छू जाने वाला और पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बताया। क्रिटिकल रिव्यू, आलोचकों की राय। कुछ फिल्म समीक्षकों ने इसे पुराने फॉर्मूले पर आधारित बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिल्म अपनी प्रस्तुति और थलपति विजय के करिश्मे से एक नई जान डाल देती है। IMDb पर फिल्म को 7 की रेटिंग मिली, जो दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निष्कर्ष। वेरिसु एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती भी है। इसमें स्टार पावर है, दमदार संगीत है, परिवार की अहमियत है और विजय का स्क्रीन प्रेजेंस जो हर फ्रेम को खास बना देता है। अगर आप एक अच्छी पारिवारिक फिल्म देखने की तलाश में हैं, जिसमें इमोशन, एक्शन और म्यूजिक सब कुछ हो, तो वेरिसु आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। की आती है तो यकीन मानिए, सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो एक फीलिंग बन जाता है। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस शानदार इमोशनल और एंटरटेनिंग जर्नी पर जिसका नाम है वेरिसु। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को छूती है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी देती है कि असली विरासत दौलत नहीं, रिश्ते होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिसु का वो सफर जो दिल में बस जाए। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे की कहानी। वारिसु की शूटिंग शुरू हुई थी मार्च 2022 में। डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म को एक भव्य फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में तैयार किया। चेन्नई के प्रसिद्ध EVP फिल्म सिटी में फिल्म के इंटीरियर सीन्स शूट किए गए। वहीं कुछ क्रू सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माए गए। फिल्म की खास बात यह रही कि इसकी लोकेशनों में क्लासिक रॉयल बंगले से लेकर ग्लॉसी बिजनेस ऑफिस तक सब कुछ नजर आया। यहां तक कि कुछ हिस्से राजस्थान की हवेलियों में शूट हुए, जिससे एक रॉयल टच मिला। कार्तिक पलानी ने सिनेमेटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि एडिटिंग की जिम्मेदारी प्रवीण के एल ने बखूबी निभाई। एक परिवार और एक जंग कहानी शुरू होती है, एक बेहद सफल बिजनेसमैन राजेंद्रन से, जो अपने 3 बेटों को अपनी विरासत सौंपना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। बड़े बेटे अभिलाष और जयेश सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जबकि छोटा बेटा विजय अपने उसूलों पर चलता है और घर से दूर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। हालात करवट लेते हैं जब पिता को कैंसर हो जाता है और बिजनेस पर खतरे मंडराने लगते हैं। मजबूरन विजय को घर लौटना पड़ता है, लेकिन ये वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि एक नए लीडर की होती है। परिवार में फैले जहर, बाहरी दुश्मनों की साजिश और अतीत की गलतफहमियों को ठीक करते हुए विजय धीरे धीरे सबका भरोसा जीतता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनाओं से भरा हुआ है, जहां विजय अपने परिवार को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। परफॉर्मेंसेस, हर किरदार का अपना प्रभाव। थलपति विजय ने विजय राजेंद्रन के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है।
उनके डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन्स सब कुछ जबरदस्त है। रश्मिका मंदाना ने दीवा का किरदार निभाया है, जो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चुलबुली है। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का फुल्का और फ्रेश बनाती है। शरत कुमार एक जिम्मेदार पिता के रोल में बेहद प्रभावशाली लगे। उनका किरदार फिल्म की भावनात्मक नींव है। प्रकाश राज ने अपने अंदाज में एक चालाक कॉरपोरेट विलेन को पर्दे पर जिंदा कर दिया है। जया सुधा एक मां के रोल में दर्शकों को भावुक कर देती हैं। उनका एक एक डायलॉग सीधे दिल में उतरता है। म्यूजिक, थमन एस का धमाल। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। रंजिथम गाने पर थलपति विजय और रश्मिका के डांस मूव्स फैंस को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। यह गाना यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा बार दे जा चुका है। जिमिकी पोनू और सोल ऑफ वेरिसू जैसे गानों में भावनाएं और मेलोडी दोनों भरपूर है। बीजीएम हर सीन को और पावरफुल बनाता है, खासकर विजय की एंट्री और क्लाइमैक्स सीन्स में। एक्सक्लूसिव फैक्ट्स, फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातें। वेरिसू की शूटिंग केवल 8 दिनों में खत्म हुई। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बहुत कम समय है। विजय ने फिल्म में अपने स्टंट्स खुद किए, बिना बॉडी डबल का सहारा लिए। रश्मिका मंदाना को फिल्म साइन करने के लिए सिर्फ 60 मिनट की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और उन्होंने तुरंत हां कह दिया। फिल्म के टाइटल वेरिसू का मतलब है वारिस और पूरी कहानी इसी पर आधारित है। 5 फिल्म का क्लाइमैक्स सीन रातों में शूट किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स थे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई का तूफान। वारिसू ने अपने पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था। पहले वीकेंड तक यह आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया। घरेलू मार्केट में यह फिल्म एक फैमिली फेवरेट बन गई। दुनिया भर में वारिसू ने लगभग 66 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह थलपति विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। डिजिटली भी सुपरहिट फिल्म की थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद वारिसू को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध कराया गया। पहले हफ्ते में ही वारिसू भारत के टॉप मोस्ट वॉच फिल्म्स में शामिल हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को पहले 5 दिनों में करोड़ बार स्ट्रीम किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पब्लिक एंड क्रिटिक रिस्पॉन्स, लोगों की राय थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म एक फेस्टिवल की तरह थी। थिएटर में हर डायलॉग पर सीटी, हर गाने पर तालियां गूंजती रहीं। IMDb पर फिल्म को 7.2 स्टार रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने भी इसे सोलफुल फैमिली ड्रामा कहा। लोगों ने फिल्म की सादगी, संदेश और इमोशनल कनेक्शन को खास तौर पर सराहा। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप फैमिली ड्रामा, दमदार एक्टिंग और थलपति विजय की मास एंटरटेनमेंट स्टाइल के फैन हैं, तो वेरिसू आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो अक्सर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। इस फिल्म में इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है और थलपति का करिश्मा जो पूरे सिनेमा हॉल को जगा देता है। आउट्रो, दर्शकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा विश्लेषण फिल्म वरिसू का। आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आपने इसे थिएटर में देखा या OTT पर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली फिल्मी गाथा सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसास भी होता है। जैसे जहां फिल्मों की बात होती है दिल से। आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार थलपति विजय की फैमिली एंटरटेनर फिल्म वरिसू का डिटेल रिव्यू। कहानी, किरदार, सच्चाई, शूटिंग की झलक, दिलचस्प फैक्ट्स और जानेंगे कि क्या OTT पोटी पर भी उतना ही दम दिखा पाई जितना सिनेमा घरों में। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग डिटेल्स, शूटिंग की जानकारी। फिल्म वरिसू की शूटिंग की शुरुआत हुई थी साल 2022 में। इस फैमिली ड्रामा को डायरेक्ट किया है वामशी पेडिपल्ली ने, जिन्होंने पहले महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद आकर्षक रही। चेन्नई के स्टूडियो से लेकर हैदराबाद और कुछ शॉट्स को नेपाल और राजस्थान में भी शूट किया गया। भव्य महलों, क्लासिक बंगले और खूबसूरत आउटडोर लोकेशनों ने फिल्म को विजुअली शानदार बना दिया। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली कार्तिक पलानी ने और म्यूजिक दिया थमन एस ने। उनके गानों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी।
स्टोरी लाइन। फिल्म की कहानी घूमती है एक बिजनेस टाइकून राजेंद्रन और उसके परिवार के इर्द गिर्द। तीन बेटों के बीच रिश्तों में तनाव, विरासत की लड़ाई और एक बेटे की वापसी, यही इस कहानी की रीढ़ है। थलपति विजय इस फिल्म में निभा रहे हैं विजय राजेंद्रन का किरदार, जो एक स्वतंत्र सोच वाला बेटा है जो अपने परिवार से अलग एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ती है और पारिवारिक व्यापार संकट में होता है, तब विजय की घर वापसी होती है। घर में वापसी के बाद शुरू होता है इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक सीन का सिलसिला। बड़े भाइयों की जलन, मां की ममता, पिता की उम्मीद और एक बिजनेस को बचाने की जद्दोजहद, ये सब कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। जहां एक ओर फिल्म में फैमिली वैल्यूज को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, धोखा और प्यार भी अहम हिस्सा है। कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस। थलपति विजय एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से दिल जीत लेते हैं। उनके किरदार में मास अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक हर सीन में उनका कमांडिंग प्रेजेंस साफ झलकता है। रश्मिका मंदाना, जिन्होंने विजय की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है, कम समय में भी अपनी अदाओं और एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर चमक जाती हैं। प्रकाश राज, जो इस बार एक कॉर्पोरेट विलेन के रोल में है, उनका नेगेटिव शेड प्रभावशाली है। शरत कुमार ने पिता का रोल निभाया है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इसे निभाया है। जया सुधा ने मां का रोल निभाकर दिल छू लिया। उनकी आंखों से बयां होती ममता कहानी को और गहराई देती है। म्यूजिक, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। थमन एस का संगीत हमेशा की तरह चार्ट बस्टर रहा। सोल ऑफ वेरिसु और जिमिकी पोन्नू जैसे गानों ने फैंस के बीच खूब धूम मचाई। फिल्म में म्यूजिक का प्लेसमेंट बहुत शानदार है, खासकर इमोशनल सीन के समय बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखता है। वामशी पेडिपल्ली का निर्देशन सटीक है। उन्होंने एक आमसी पारिवारिक कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि दर्शक हर फ्रेम में खुद को जोड़ पाते हैं। स्क्रीन प्ले में कुछ जगहें खिंचाव लिए हैं, लेकिन थलपति विजय की उपस्थिति और एंटरटेनमेंट वैल्यू उन हिस्सों को भी रोचक बना देती है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई और सफलता। वारिसु ने अपनी रिलीज के साथ ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली। खास बात यह रही कि फिल्म को तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी पसंद किया गया। थलपति विजय के स्टारडम ने फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग दिलाई। पोंगल रिलीज होने की वजह से फिल्म को फैमिली ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद वारिसु को रिलीज किया गया था Amazon प्राइम वीडियो पर। ओटीटी पर आते ही फिल्म ट्रेंडिंग में आ गई और हफ्तों तक टॉप 10 में बनी रही। प्राइम वीडियो ने इसे तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में रिलीज किया, जिससे इसकी पहुंच देश भर में और बड़ी हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. फिल्म के टाइटल वारिसु का मतलब है वारिस और कहानी पूरी तरह उसी पर आधारित है। 2. थलपति विजय ने इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग बोले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जैसे नान वरुवेन, वरा वेंदिया तथा वरुवेन। 3. रश्मिका मंदाना के साथ विजय की ये पहली फिल्म थी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया। था फिल्म के गाने रांजिथा में को यूट्यूब पर टॉप मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। हाय, इस फिल्म की रिलीज के दौरान थलपति विजय ने किसी भी प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी फिल्म हिट रही। यह उनकी फैन फॉलोइंग का प्रमाण है। पब्लिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया। फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बहुत पॉजिटिव रही। खासकर थलपति विजय के फैंस ने इसे परफेक्ट पोंगल गिफ्ट बताया। परिवारों के साथ देखने लायक फिल्म के तौर पर इसे सराहा गया। YouTube पर रिव्यूज में लोगों ने फिल्म को दिल को छू जाने वाला, इमोशनल और एंटरटेनिंग बताया। फांतिम राय। वारिसु एक ऐसी फिल्म है जो मास एंटरटेनमेंट और क्लास इमोशंस का मेल है। फिल्म में मसाला है, संगीत है, भावना है और एक ऐसा हीरो है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। थलपति विजय की यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपने परिवार के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। चाहे थिएटर हो या ओटीटी, वेरिसु ने हर जगह अपना कमाल दिखाया। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का डिटेल रिव्यू वेरिसु फिल्म पर।
तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म का डिटेल एनालिसिस। जानेंगे शूटिंग की दिलचस्प बातें, कहानी की पड़तें, किरदारों का जादू और आखिर में बताएंगे फिल्म हिट थी या मिस। शूटिंग डिटेल्स, फिल्म का निर्माण और लोकेशन। वरिसु की शूटिंग का काम शुरू हुआ साल 2022 की गर्मियों में। फिल्म के डायरेक्टर है वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग प्राइमरी तौर पर चेन्नई में की गई। कई इंडोर सीन्स के लिए ग्रैंड सेट्स बनाए गए। कुछ खास सीन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुए और क्लाइमैक्स के कुछ सीक्वेंस राजस्थान की रॉयल हवेलियों में फिल्माए गए। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी कार्तिक पलानी ने बखूबी निभाई। उन्होंने हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया कि स्क्रीन पर हर सीन पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कैस्ट एंड कैरेक्टर्स, कलाकार और उनके रोल। थलपति विजय ने इस फिल्म में विजय राजेंद्रन नाम का किरदार निभाया है। एक ऐसा बेटा जो अपने परिवार से अलग रहता है, लेकिन हालात उसे फिर से घर लौटने पर मजबूर करते हैं। रश्मिका मंदाना, जो दीवा के रोल में है, विजय की लव इंटरेस्ट बनी है। उनका किरदार छोटा जरूर है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में ताजगी भर देती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शरत कुमार ने विजय के पिता का किरदार निभाया है, एक बिजनेस टाइकून जो अपने 3 बेटों के बीच विरासत को लेकर उलझन में है। जया सुधा ने मां के रूप में एक बेहद इमोशनल रोल निभाया है। उनका किरदार स्क्रीन पर दिल को छू जाता है। प्रकाश राज एक बार फिर विलेन की भूमिका में दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कॉर्पोरेट दुश्मन का है। उनका किरदार कहानी में टेंशन लाता है। कहानी की प्रतें। फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली बिजनेसमैन राजेंद्रन और उसके परिवार पर केंद्रित है। राजेंद्रन चाहता है कि उसके तीनों बेटे उसका बिजनेस संभालें, लेकिन उनमें आपसी खींचतान और जलन कहानी को ट्विस्ट देती है। विजय, जो घर छोड़कर अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता है, अपने पिता की खराब तबीयत की खबर पर घर लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि परिवार टूटने की कगार पर है। जहां बड़े भाई सत्ता की होड़ में है, वहीं विजय अपने दिल से सब कुछ जोड़कर देखता है। धीरे धीरे वो खुद बिजनेस में शामिल होता है, लेकिन उसका मकसद सत्ता नहीं, परिवार को फिर से जोड़ना होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत भावनात्मक है, जहां विजय को ना सिर्फ अपने परिवार को बचाना है, बल्कि बिजनेस को भी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है। रंजितमी, जिमिकी पोनु और सोल ऑफ वारसू जैसे गानों ने म्यूजिक लवर्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंजितमी गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यूट्यूब पर इसे करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। गानों की कोरियोग्राफी जीवंत और कलरफुल है। थलपति विजय और रश्मिका मंदाना की डांस केमिस्ट्री गजब की है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के हर सीन को एक खास लेयर देता है, खासतौर पर क्लाइमैक्स सीन में। डायरेक्शन एंड स्क्रीन निर्देशन और पटकथा। वामशी पेडिपल्ली ने बतौर निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को सही ढंग से समझा है। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से पेश किया है। कहानी भले ही पुरानी हो, भाइयों की लड़ाई, विरासत की जंग, लेकिन प्रस्तुति ताजा है। स्क्रीन प्ले में तेजी है, कहीं बोरियत महसूस नहीं होती। डायलॉग्स में इमोशन भी है, पंच भी। खासकर विजय के कई डायलॉग्स स्टेडियम जैसा माहौल बना देते हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, कमाई और सफलता। वरिसु को पोंगल फेस्टिवल पर रिलीज किया गया, जिसने फिल्म को एक जबरदस्त ओपनिंग दी। पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। तमिलनाडु में इसे फैमिली ऑडियंस ने खासतौर पर पसंद किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसे यह साल की बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। ओटीटी परफॉर्मेंस। सिनेमाघरों में सफलता के बाद वारिसु को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध इस फिल्म को घर बैठे देखने वालों ने भरपूर सराहा। फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म की लोकप्रियता बरकरार रही। फिल्म को रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 8 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स मिले, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बिहाइंड द सीन्स एंड ट्रिविया, दिलचस्प बातें और अनसुने फैक्ट्स। 1. इस फिल्म की शूटिंग केवल युवा 7 दिनों में पूरी कर ली गई थी। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बड़ी उपलब्धि है।
2 विजय और रश्मिका मंदाना की अनस्क्रीन जोड़ी पहली बार साथ आई और लोगों को काफी पसंद भी आई। फिर फिल्म के कई डायलॉग्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में वायरल किया गया। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली ने खुलासा किया कि विजय ने अपने रोल के लिए कोई बॉडी बबल इस्तेमाल नहीं किया। 5 वरिसु का टाइटल पहले थालापाती 66 के नाम से अनाउंस हुआ था और बाद में इसका नाम बदला गया। पब्लिक रिस्पॉन्स, दर्शकों की राय। फिल्म के ट्रेलर से ही थलपति विजय के फैंस की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। सिनेमा घरों में फिल्म की एंट्री पर सीटियां और तालियों की गूंज हर शो में सुनाई देती थी। लोगों ने खास तौर पर फिल्म की भावनात्मक गहराई, विजय की परफॉर्मेंस और फैमिली एंगल को पसंद किया। ओटीटी दर्शकों ने भी इसे दिल को छू जाने वाला और पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बताया। क्रिटिकल रिव्यू, आलोचकों की राय। कुछ फिल्म समीक्षकों ने इसे पुराने फॉर्मूले पर आधारित बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिल्म अपनी प्रस्तुति और थलपति विजय के करिश्मे से एक नई जान डाल देती है। IMDb पर फिल्म को 7 पॉइंट डेट्स की रेटिंग मिली, जो दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निष्कर्ष। वेरिसु एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती भी है। इसमें स्टार पावर है, दमदार संगीत है, परिवार की अहमियत है और विजय का स्क्रीन प्रेजेंस जो हर फ्रेम को खास बना देता है। अगर आप एक अच्छी पारिवारिक फिल्म देखने की तलाश में हैं जिसमें इमोशन, एक्शन और म्यूजिक सब कुछ हो, तो वेरिसु आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। की आती है तो यकीन मानिए, सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो एक फीलिंग बन जाता है। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस शानदार इमोशनल और एंटरटेनिंग जर्नी पर जिसका नाम है वेरिसु। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को छूती है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी देती है कि असली विरासत दौलत नहीं, रिश्ते होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिसु का वो सफर जो दिल में बस जाए। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे की कहानी। वारिसु की शूटिंग शुरू हुई थी मार्च 2022 में। डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म को एक भव्य फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में तैयार किया। चेन्नई के प्रसिद्ध EVP फिल्म सिटी में फिल्म के इंटीरियर सीन्स शूट किए गए। वहीं कुछ क्रू सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माए गए। फिल्म की खास बात यह रही कि इसकी लोकेशनों में क्लासिक रॉयल बंगले से लेकर ग्लॉसी बिजनेस ऑफिस तक सब कुछ नजर आया। यहां तक कि कुछ हिस्से राजस्थान की हवेलियों में शूट हुए, जिससे एक रॉयल टच मिला। कार्तिक पलानी ने सिनेमेटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि एडिटिंग की जिम्मेदारी प्रवीण के एल ने बखूबी निभाई। एक परिवार और एक जंग कहानी शुरू होती है, एक बेहद सफल बिजनेसमैन राजेंद्रन से, जो अपने 3 बेटों को अपनी विरासत सौंपना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। बड़े बेटे अभिलाष और जयेश सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जबकि छोटा बेटा विजय अपने उसूलों पर चलता है और घर से दूर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। हालात करवट लेते हैं जब पिता को कैंसर हो जाता है और बिजनेस पर खतरे मंडराने लगते हैं। मजबूरन विजय को घर लौटना पड़ता है, लेकिन ये वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि एक नए लीडर की होती है। परिवार में फैले जहर, बाहरी दुश्मनों की साजिश और अतीत की गलतफहमियों को ठीक करते हुए विजय धीरे धीरे सबका भरोसा जीतता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनाओं से भरा हुआ है, जहां विजय अपने परिवार को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। परफॉर्मेंसेस, हर किरदार का अपना प्रभाव। थलपति विजय ने विजय राजेंद्रन के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। उनके डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन्स सब कुछ जबरदस्त है। रश्मिका मंदाना ने दीवा का किरदार निभाया है, जो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चुलबुली है। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का फुल्का और फ्रेश बनाती है। शरत कुमार एक जिम्मेदार पिता के रोल में बेहद प्रभावशाली लगे। उनका किरदार फिल्म की भावनात्मक नींव है। प्रकाश राज ने अपने अंदाज में एक चालाक कॉर्पोरेट विलेन को पर्दे पर जिंदा कर दिया है। जया सुधा एक मां के रोल में दर्शकों को भावुक कर देती है। उनका एक एक डायलॉग सीधे दिल में उतरता है। म्यूजिक, थमन एस का धमाल। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। रंजितम गाने पर थलपति विजय और रश्मिका के डांस मूव्स फैंस को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। यह गाना YouTube पर 4 मिलियन से ज्यादा बार दे जा चुका है। जिमिकी पोनू और सोल ऑफ वेरिसु जैसे गानों में भावनाएं और मेलोडी दोनों भरपूर है।
बीजीएम हर सीन को और पावरफुल बनाता है, खासकर विजय की एंट्री और क्लाइमैक्स सीन्स में। एक्सक्लूसिव फैक्ट्स, फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातें। वैरिसु की शूटिंग केवल 8 दिनों में खत्म हुई। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बहुत कम समय है। विजय ने फिल्म में अपने स्टंट्स खुद किए, बिना बॉडी डबल का सहारा लिए। रश्मिका मंदाना को फिल्म साइन करने के लिए सिर्फ 60 मिनट की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। फिल्म के टाइटल वैरिसु का मतलब है वारिस और पूरी कहानी इसी पर आधारित है। 5 फिल्म का क्लाइमैक्स सीन रातों में शूट किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स थे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई का तूफान। वारिसु ने अपने पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था। पहले वीकेंड तक यह आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया। घरेलू मार्केट में यह फिल्म एक फैमिली फेवरेट बन गई। दुनिया भर में वारिसु ने लगभग 60 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह थलपति विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। डिजिटली भी सुपरहिट फिल्म की थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद वैरिसु को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध कराया गया। पहले हफ्ते में ही वैरिसु भारत के टॉप मोस्ट वॉच फिल्म्स में शामिल हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को पहले 5 दिनों में करोड़ बार स्ट्रीम किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पब्लिक एंड क्रिटिक रिस्पॉन्स, लोगों की राय थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म एक फेस्टिवल की तरह थी। थिएटर में हर डायलॉग पर सीटी, हर गाने पर तालियां गूंजती रहीं। IMDb पर फिल्म को 7.2 स्टार रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने भी इसे सोलफुल फैमिली ड्रामा कहा। लोगों ने फिल्म की सादगी, संदेश और इमोशनल कनेक्शन को खास तौर पर सराहा। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप फैमिली ड्रामा, दमदार एक्टिंग और थलपति विजय की मास एंटरटेनमेंट स्टाइल के फैन हैं, तो वैरिसु आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो अक्सर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। इस फिल्म में इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है और थलपति का करिश्मा जो पूरे सिनेमा हॉल को जगा देता है। आउट्रो, दर्शकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा विश्लेषण फिल्म वरिसु का। आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आपने इसे थिएटर में देखा या OTT पर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली फिल्मी गाथा सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसास भी होता है। जैसे जहां फिल्मों की बात होती है दिल से। आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार थलपति विजय की फैमिली एंटरटेनर फिल्म वरिसु का डिटेल रिव्यू। कहानी, किरदार, सच्चाई, शूटिंग की झलक, दिलचस्प फैक्ट्स और जानेंगे कि क्या OTT पोटी पर भी उतना ही दम दिखा पाई जितना सिनेमा घरों में। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग डिटेल्स, शूटिंग की जानकारी। फिल्म वरिसु की शूटिंग की शुरुआत हुई थी साल 2022 में। इस फैमिली ड्रामा को डायरेक्ट किया है वामशी पेडिपल्ली ने, जिन्होंने पहले महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद आकर्षक रही। चेन्नई के स्टूडियो से लेकर हैदराबाद और कुछ शॉट्स को नेपाल और राजस्थान में भी शूट किया गया। भव्य महलों, क्लासिक बंगले और खूबसूरत आउटडोर लोकेशनों ने फिल्म को विजुअली शानदार बना दिया। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली कार्तिक पलानी ने और म्यूजिक दिया थमन एस ने। उनके गानों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी। स्टोरी लाइन, फिल्म की कहानी घूमती है एक बिजनेस टाइकून राजेंद्रन और उसके परिवार के इर्द गिर्द। 3 बेटों के बीच रिश्तों में तनाव, विरासत की लड़ाई और एक बेटे की वापसी, यही इस कहानी की रीढ़ है। थलपति विजय इस फिल्म में निभा रहे हैं विजय राजेंद्रन का किरदार, जो एक स्वतंत्र सोच वाला बेटा है जो अपने परिवार से अलग एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ती है और पारिवारिक व्यापार संकट में होता है, तब विजय की घर वापसी होती है। घर में वापसी के बाद शुरू होता है इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक सीन का सिलसिला। बड़े भाइयों की जलन, मां की ममता, पिता की उम्मीद और एक बिजनेस को बचाने की जद्दोजहद, ये सब कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। जहां एक ओर फिल्म में फैमिली वैल्यूज को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, धोखा और प्यार भी अहम हिस्सा है।
कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस। थलपति विजय एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से दिल जीत लेते हैं। उनके किरदार में मास अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक हर सीन में उनका कमांडिंग प्रेजेंस साफ झलकता है। रश्मिका मंदाना, जिन्होंने विजय की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है, कम समय में भी अपनी अदाओं और एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर चमक जाती हैं। प्रकाश राज, जो इस बार एक कॉर्पोरेट विलेन के रोल में है, उनका नेगेटिव शेड प्रभावशाली है। शरत कुमार ने पिता का रोल निभाया है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इसे निभाया है। जया सुधा ने मां का रोल निभाकर दिल छू लिया। उनकी आंखों से बयां होती ममता कहानी को और गहराई देती है। म्यूजिक, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। थमन एस का संगीत हमेशा की तरह चार्टबस्टर रहा। सोल ऑफ वेरिसु और जिमिकी पोन्नु जैसे गानों ने फैंस के बीच खूब धूम मचाई। फिल्म में म्यूजिक का प्लेसमेंट बहुत शानदार है, खासकर इमोशनल सीन के समय बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखता है। वामशी पेडिपल्ली का निर्देशन सटीक है। उन्होंने एक आमसी पारिवारिक कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि दर्शक हर फ्रेम में खुद को जोड़ पाते हैं। स्क्रीन प्ले में कुछ जगहें खिंचावलिए हैं, लेकिन थलपति विजय की उपस्थिति और एंटरटेनमेंट वैल्यू उन हिस्सों को भी रोचक बना देती है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई और सफलता। वारिसु ने अपनी रिलीज के साथ ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली। खास बात यह रही कि फिल्म को तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी पसंद किया गया। थलपति विजय के स्टारडम ने फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग दिलाई। पोंगल रिलीज होने की वजह से फिल्म को फैमिली ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद वारिसु को रिलीज किया गया था Amazon प्राइम वीडियो पर। ओटीटी पर आते ही फिल्म ट्रेंडिंग में आ गई और हफ्तों तक टॉप 10 में बनी रही। प्राइम वीडियो ने इसे तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में रिलीज किया, जिससे इसकी पहुंच देश भर में और बड़ी हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. फिल्म के टाइटल वारिसु का मतलब है वारिस और कहानी पूरी तरह उसी पर आधारित है। 2. थलपति विजय ने इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग बोले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जैसे नान वरुवेन, वरा वेंदिया तथा वरुवेन। 3. रश्मिका मंदाना के साथ विजय की ये पहली फिल्म थी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया। थाफ, फिल्म के गाने रांझी थामे को यूट्यूब पर टॉप मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। हाय, इस फिल्म की रिलीज के दौरान थलपति विजय ने किसी भी प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी फिल्म हिट रही। यह उनकी फैन फॉलोइंग का प्रमाण है। पब्लिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया। फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बहुत पॉजिटिव रही। खासकर थलपति विजय के फैंस ने इसे परफेक्ट पोंगल गिफ्ट बताया। परिवारों के साथ देखने लायक फिल्म के तौर पर इसे सराहा गया। YouTube पर रिव्यूज में लोगों ने फिल्म को दिल को छू जाने वाला, इमोशनल और एंटरटेनिंग बताया। अंतिम राय। वारिसु एक ऐसी फिल्म है जो मास एंटरटेनमेंट और क्लास इमोशंस का मेल है। फिल्म में मसाला है, संगीत है, भावना है और एक ऐसा हीरो है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। थलपति विजय की यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपने परिवार के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। चाहे थिएटर हो या ओटीटी, वारिसु ने हर जगह अपना कमाल दिखाया। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का डिटेल रिव्यू वारिसु फिल्म पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म का डिटेल एनालिसिस। जानेंगे शूटिंग की दिलचस्प बातें, कहानी की पड़तें, किरदारों का जादू और आखिर में बताएंगे फिल्म हिट थी या मिस। शूटिंग डिटेल्स। फिल्म का निर्माण और लोकेशन। वारिसु की शूटिंग का काम शुरू हुआ साल 2022 की गर्मियों में। फिल्म के डायरेक्टर है वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग प्राइमरी तौर पर चेन्नई में की गई। कई इंडोर सीन्स के लिए ग्रैंड सेट्स बनाए गए। कुछ खास सीन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुए और क्लाइमैक्स के कुछ सीक्वेंस राजस्थान की रॉयल हवेलियों में फिल्माए गए। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी कार्तिक पलानी ने बखूबी निभाई। उन्होंने हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया कि स्क्रीन पर हर सीन पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कैस्ट एंड कैरेक्टर्स, कलाकार और उनके रोल। थलपति विजय ने इस फिल्म में विजय राजेंद्रन नाम का किरदार निभाया है, एक ऐसा बेटा जो अपने परिवार से अलग रहता है।
लेकिन हालात उसे फिर से घर लौटने पर मजबूर करते हैं। रश्मिका मंदाना, जो दीवा के रोल में है, विजय की लव इंटरेस्ट बनी है। उनका किरदार छोटा जरूर है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में ताजगी भर देती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शरत कुमार ने विजय के पिता का किरदार निभाया है, एक बिजनेस टाइकून जो अपने 3 बेटों के बीच विरासत को लेकर उलझन में है। जया सुधा ने मां के रूप में एक बेहद इमोशनल रोल निभाया है। उनका किरदार स्क्रीन पर दिल को छू जाता है। प्रकाश राज एक बार फिर विलेन की भूमिका में दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कॉरपोरेट दुश्मन का है। उनका किरदार कहानी में टेंशन लाता है। कहानी की प्रतेन। फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली बिजनेसमैन राजेंद्रन और उसके परिवार पर केंद्रित है। राजेंद्रन चाहता है कि उसके तीनों बेटे उसका बिजनेस संभालें, लेकिन उनमें आपसी खींचतान और जलन कहानी को ट्विस्ट देती है। विजय, जो घर छोड़कर अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता है, अपने पिता की खराब तबीयत की खबर पर घर लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि परिवार टूटने की कगार पर है। जहां बड़े भाई सत्ता की होड़ में है, वहीं विजय अपने दिल से सब कुछ जोड़कर देखता है। धीरे धीरे वो खुद बिजनेस में शामिल होता है, लेकिन उसका मकसद सत्ता नहीं, परिवार को फिर से जोड़ना होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत भावनात्मक है, जहां विजय को ना सिर्फ अपने परिवार को बचाना है, बल्कि बिजनेस को भी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है। रंजितमी, जिमिकी पोनु और सोल ऑफ वारसू जैसे गानों ने म्यूजिक लवर्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंजितमी गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यूट्यूब पर इसे करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। गानों की कोरियोग्राफी जीवंत और कलरफुल है। थलपति विजय और रश्मिका मंदाना की डांस केमिस्ट्री गजब की है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के हर सीन को एक खास लेयर देता है, खासतौर पर क्लाइमैक्स सीन में। डायरेक्शन एंड स्क्रीन निर्देशन और पटकथा। वामशी पेडिपल्ली ने बतौर निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को सही ढंग से समझा है। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से पेश किया है। कहानी भले ही पुरानी हो, भाइयों की लड़ाई, विरासत की जंग, लेकिन प्रस्तुति ताजा है। स्क्रीन प्ले में तेजी है, कहीं बोरियत महसूस नहीं होती। डायलॉग्स में इमोशन भी है, पंच भी। खासकर विजय के कई डायलॉग्स स्टेडियम जैसा माहौल बना देते हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, कमाई और सफलता। वरिसु को पोंगल फेस्टिवल पर रिलीज किया गया, जिसने फिल्म को एक जबरदस्त ओपनिंग दी। पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। तमिलनाडु में इसे फैमिली ऑडियंस ने खासतौर पर पसंद किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसे यह साल की बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। ओटीटी परफॉर्मेंस। सिनेमाघरों में सफलता के बाद वारिसु को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध इस फिल्म को घर बैठे देखने वालों ने भरपूर सराहा। फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म की लोकप्रियता बरकरार रही। फिल्म को रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 8 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स मिले, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बिहाइंड द सीन्स एंड ट्रिविया, दिलचस्प बातें और अनसुने फैक्ट्स। 1. इस फिल्म की शूटिंग केवल 70 दिनों में पूरी कर ली गई थी। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 2. विजय और रश्मिका मंदाना की अनस्क्रीन जोड़ी पहली बार साथ आई और लोगों को काफी पसंद भी आई। फिल्म के कई डायलॉग्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में वायरल किया गया। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली ने खुलासा किया कि विजय ने अपने रोल के लिए कोई बॉडी बबल इस्तेमाल नहीं किया। 5. वरिसु का टाइटल पहले थलापति 66 के नाम से अनाउंस हुआ था और बाद में इसका नाम बदला गया। पब्लिक रिस्पॉन्स, दर्शकों की राय। फिल्म के ट्रेलर से ही थलपति विजय के फैंस की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। सिनेमा घरों में फिल्म की एंट्री पर सीटियां और तालियों की गूंज हर शो में सुनाई देती थी। लोगों ने खास तौर पर फिल्म की भावनात्मक गहराई, विजय की परफॉर्मेंस और फैमिली एंगल को पसंद किया। ओटीटी दर्शकों ने भी इसे दिल को छू जाने वाला और पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बताया। क्रिटिकल रिव्यू, आलोचकों की राय। कुछ फिल्म समीक्षकों ने इसे पुराने फॉर्मूले पर आधारित बताया,
लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिल्म अपनी प्रस्तुति और थलपति विजय के करिश्मे से एक नई जान डाल देती है। आईएमडीबी पर फिल्म को 7 डेथ्स की रेटिंग मिली, जो दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निष्कर्ष। वेरिसु एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती भी है। इसमें स्टार पावर है, दमदार संगीत है, परिवार की अहमियत है और विजय का स्क्रीन प्रेजेंस जो हर फ्रेम को खास बना देता है। अगर आप एक अच्छी पारिवारिक फिल्म देखने की तलाश में हैं, जिसमें इमोशन, एक्शन और म्यूजिक सब कुछ हो, तो वेरिसु आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है की आती है। तो यकीन मानिए, सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो एक फीलिंग बन जाता है। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस शानदार इमोशनल और एंटरटेनिंग जर्नी पर जिसका नाम है वेरिसु। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को छूती है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी देती है कि असली विरासत दौलत नहीं, रिश्ते होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिसु का वो सफर जो दिल में बस जाए। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे की कहानी। वारिसु की शूटिंग शुरू हुई थी मार्च 2022 में। डायरेक्टर वामशी पेडपल्ली, जो महर्षि के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म को एक भव्य फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में तैयार किया। चेन्नई के प्रसिद्ध ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्म के इंटीरियर सीन्स शूट किए गए। वहीं कुछ क्रू सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माए गए। फिल्म की खास बात यह रही कि इसकी लोकेशनों में क्लासिक रॉयल बंगले से लेकर ग्लॉसी बिजनेस ऑफिस तक सब कुछ नजर आया। यहां तक कि कुछ हिस्से राजस्थान की हवेलियों में शूट हुए, जिससे एक रॉयल टच मिला। कार्तिक पलानी ने सिनेमेटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि एडिटिंग की जिम्मेदारी प्रवीण के एल ने बखूबी निभाई। एक परिवार और एक जंग कहानी शुरू होती है, एक बेहद सफल बिजनेसमैन राजेंद्रन से, जो अपने 3 बेटों को अपनी विरासत सौंपना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। बड़े बेटे अभिलाष और जयेश सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जबकि छोटा बेटा विजय अपने उसूलों पर चलता है और घर से दूर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। हालात करवट लेते हैं जब पिता को कैंसर हो जाता है और बिजनेस पर खतरे मंडराने लगते हैं। मजबूरन विजय को घर लौटना पड़ता है, लेकिन ये वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि एक नए लीडर की होती है। परिवार में फैले जहर, बाहरी दुश्मनों की साजिश और अतीत की गलतफहमियों को ठीक करते हुए विजय धीरे धीरे सबका भरोसा जीतता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनाओं से भरा हुआ है, जहां विजय अपने परिवार को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। परफॉर्मेंसेस, हर किरदार का अपना प्रभाव। थलपति विजय ने विजय राजेंद्रन के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। उनके डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन्स सब कुछ जबरदस्त है। रश्मिका मंदाना ने दीवा का किरदार निभाया है, जो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चुलबुली है। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का फुल्का और फ्रेश बनाती है। शरत कुमार एक जिम्मेदार पिता के रोल में बेहद प्रभावशाली लगे। उनका किरदार फिल्म की भावनात्मक नींव है। प्रकाश राज ने अपने अंदाज में एक चालाक कॉर्पोरेट विलेन को पर्दे पर जिंदा कर दिया है। जया सुधा एक मां के रोल में दर्शकों को भावुक कर देती है। उनका एक एक डायलॉग सीधे दिल में उतरता है। म्यूजिक, थमन एस का धमाल। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। रंजितम गाने पर थलपति विजय और रश्मिका के डांस मूव्स फैंस को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। ये गाना यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा बार दे जा चुका है। जिमिकी पोनू और सोल ऑफ वेरिसु जैसे गानों में भावनाएं और मेलोडी दोनों भरपूर है। बीजीएम हर सीन को और पावरफुल बनाता है, खासकर विजय की एंट्री और क्लाइमैक्स सीन्स में। एक्सक्लूसिव फैक्ट्स, फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातें। वेरिसु की शूटिंग केवल 8 दिनों में खत्म हुई। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बहुत कम समय है। विजय ने फिल्म में अपने स्टेंट्स खुद किए, बिना बॉडी डबल का सहारा लिए। रश्मिका मंदाना को फिल्म साइन करने के लिए सिर्फ 60 मिनट की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और उन्होंने तुरंत हां कह दिया। फिल्म के टाइटल वेरिसु का मतलब है वारिस और पूरी कहानी इसी पर आधारित है। 5 फिल्म का क्लाइमैक्स सीन रातों में शूट किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स थे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई का तूफान। वारिसु ने अपने पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था। पहले वीकेंड तक यह आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया। घरेलू मार्केट में यह फिल्म एक फैमिली फेवरेट बन गई।
दुनिया भर में वारिसू ने लगभग 6 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे ये थलपति विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। डिजिटली भी सुपरहिट फिल्म की थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद वारिसू को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध कराया गया। पहले हफ्ते में ही वारिसू भारत के टॉप मोस्ट वॉच फिल्म्स में शामिल हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को पहले 5 दिनों में करोड़ बार स्ट्रीम किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पब्लिक एंड क्रिटिक रिस्पॉन्स। लोगों की राय थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म एक फेस्टिवल की तरह थी। थिएटर में हर डायलॉग पर सीटी, हर गाने पर तालियां गूंजती रहीं। आईएमडीबी पर फिल्म को 7 स्टार रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने भी इसे सोलफुल फैमिली ड्रामा कहा। लोगों ने फिल्म की सादगी, संदेश और इमोशनल कनेक्शन को खास तौर पर सराहा। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप फैमिली ड्रामा, दमदार एक्टिंग और थलपति विजय की मास एंटरटेनमेंट स्टाइल के फैन हैं, तो वारिसू आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो अक्सर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। इस फिल्म में इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है और थलपति का करिश्मा जो पूरे सिनेमा हॉल को जगा देता है। आउट्रो, दर्शकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा विश्लेषण फिल्म वरिसु का। आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आपने इसे थिएटर में देखा या ओटीटी पर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली फिल्मी गाथा सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसास भी होता है। जैसे जहां फिल्मों की बात होती है दिल से। आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार थलपति विजय की फैमिली एंटरटेनर फिल्म वरीसू का डिटेल रिव्यू। कहानी, किरदार, सच्चाई, शूटिंग की झलक, दिलचस्प फैक्ट्स और जानेंगे कि क्या ओटीटी पोटी पर भी उतना ही दम दिखा पाई जितना सिनेमा घरों में। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग डिटेल्स। शूटिंग की जानकारी। फिल्म वरिसु की शूटिंग की शुरुआत हुई थी साल 2022 में। इस फैमिली ड्रामा को डायरेक्ट किया है वामशी पेडिपल्ली ने, जिन्होंने पहले महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद आकर्षक रही। चेन्नई के स्टूडियो से लेकर हैदराबाद और कुछ शॉट्स को नेपाल और राजस्थान में भी शूट किया गया। भव्य महलों, क्लासिक बंगले और खूबसूरत आउटडोर लोकेशनों ने फिल्म को विजुअली शानदार बना दिया। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली कार्तिक पलानी ने और म्यूजिक दिया थमन एस ने। उनके गानों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी। स्टोरी लाइन। फिल्म की कहानी घूमती है एक बिजनेस टाइकून राजेंद्रन और उसके परिवार के इर्द गिर्द। 3 बेटों के बीच रिश्तों में तनाव, विरासत की लड़ाई और एक बेटे की वापसी, यही इस कहानी की रीढ़ है। थलपति विजय इस फिल्म में निभा रहे हैं विजय राजेंद्रन का किरदार, जो एक स्वतंत्र सोच वाला बेटा है जो अपने परिवार से अलग एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ती है और पारिवारिक व्यापार संकट में होता है, तब विजय की घर वापसी होती है। घर में वापसी के बाद शुरू होता है इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक सीन का सिलसिला। बड़े भाइयों की जलन, मां की ममता, पिता की उम्मीद और एक बिजनेस को बचाने की जद्दोजहद, ये सब कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। जहां एक ओर फिल्म में फैमिली वैल्यूज को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, धोखा और प्यार भी अहम हिस्सा है। कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस। थलपति विजय एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से दिल जीत लेते हैं। उनके किरदार में मास अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक हर सीन में उनका कमांडिंग प्रेजेंस साफ झलकता है। रश्मिका मंदाना, जिन्होंने विजय की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है, कम समय में भी अपनी अदाओं और एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर चमक जाती हैं। प्रकाश राज, जो इस बार एक कॉर्पोरेट विलेन के रोल में है, उनका नेगेटिव शेड प्रभावशाली है। शरत कुमार ने पिता का रोल निभाया है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इसे निभाया है। जया सुधा ने मां का रोल निभाकर दिल छू लिया। उनकी आंखों से बयां होती ममता कहानी को और गहराई देती है। म्यूजिक, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। थमन एस का संगीत हमेशा की तरह चार्ट बस्टर रहा। सोल ऑफ वेरिसु और जिमिकी पोन्नू जैसे गानों ने फैंस के बीच खूब धूम मचाई।
फिल्म में म्यूजिक का प्लेसमेंट बहुत शानदार है, खासकर इमोशनल सीन के समय बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखता है। वामशी पेडिपल्ली का निर्देशन सटीक है। उन्होंने एक आम सी पारिवारिक कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि दर्शक हर फ्रेम में खुद को जोड़ पाते हैं। स्क्रीन प्ले में कुछ जगहें खिंचावलिए हैं, लेकिन थलपति विजय की उपस्थिति और एंटरटेनमेंट वैल्यू उन हिस्सों को भी रोचक बना देती है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई और सफलता। वारिसु ने अपनी रिलीज के साथ ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली। खास बात यह रही कि फिल्म को तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी पसंद किया गया। थलपति विजय के स्टारडम ने फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग दिलाई। पोंगल रिलीज होने की वजह से फिल्म को फैमिली ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद वारिसु को रिलीज किया गया था Amazon प्राइम वीडियो पर। ओटीटी पर आते ही फिल्म ट्रेंडिंग में आ गई और हफ्तों तक टॉप 10 में बनी रही। प्राइम वीडियो ने इसे तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में रिलीज किया, जिससे इसकी पहुंच देश भर में और बड़ी हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. फिल्म के टाइटल वारिसु का मतलब है वारिस और कहानी पूरी तरह उसी पर आधारित है। 2. थलपति विजय ने इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग बोले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जैसे नान वरुवेन, वरा वेंदिया तथा वरुवेन। 3. रश्मिका मंदाना के साथ विजय की ये पहली फिल्म थी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया। था फिल्म के गाने रांजिथामे को यूट्यूब पर टॉप मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। हाय, इस फिल्म की रिलीज के दौरान थलपति विजय ने किसी भी प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी फिल्म हिट रही। यह उनकी फैन फॉलोइंग का प्रमाण है। पब्लिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया। फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बहुत पॉजिटिव रही। खासकर थलपति विजय के फैंस ने इसे परफेक्ट पोंगल गिफ्ट बताया। परिवारों के साथ देखने लायक फिल्म के तौर पर इसे सराहा गया। YouTube पर रिव्यूज में लोगों ने फिल्म को दिल को छू जाने वाला, इमोशनल और एंटरटेनिंग बताया। अंतिम राय। वारिसु एक ऐसी फिल्म है जो मास एंटरटेनमेंट और क्लास इमोशंस का मेल है। फिल्म में मसाला है, संगीत है, भावना है और एक ऐसा हीरो है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। थलपति विजय की यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपने परिवार के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। चाहे थिएटर हो या ओटीटी, वारिसु ने हर जगह अपना कमाल दिखाया। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का डिटेल रिव्यू वारिसु फिल्म पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म का डिटेल एनालिसिस। जानेंगे शूटिंग की दिलचस्प बातें, कहानी की परतें, किरदारों का जादू और आखिर में बताएंगे फिल्म हिट थी या मिस। शूटिंग डिटेल्स। फिल्म का निर्माण और लोकेशन। वारिसु की शूटिंग का काम शुरू हुआ साल 2022 की गर्मियों में। फिल्म के डायरेक्टर है वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग प्राइमरी तौर पर चेन्नई में की गई। कई इंडोर सीन्स के लिए ग्रैंड सेट्स बनाए गए। कुछ खास सीन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुए और क्लाइमैक्स के कुछ सीक्वेंस राजस्थान की रॉयल हवेलियों में फिल्माए गए। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी कार्तिक पलानी ने बखूबी निभाई। उन्होंने हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया कि स्क्रीन पर हर सीन पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कैस्ट एंड कैरेक्टर्स, कलाकार और उनके रोल। थलपति विजय ने इस फिल्म में विजय राजेंद्रन नाम का किरदार निभाया है। एक ऐसा बेटा जो अपने परिवार से अलग रहता है, लेकिन हालात उसे फिर से घर लौटने पर मजबूर करते हैं। रश्मिका मंदाना, जो दीवा के रोल में है, विजय की लव इंटरेस्ट बनी है। उनका किरदार छोटा जरूर है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में ताजगी भर देती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शरद कुमार ने विजय के पिता का किरदार निभाया है, एक बिजनेस टाइकून जो अपने 3 बेटों के बीच विरासत को लेकर उलझन में है। जया सुधा ने मां के रूप में एक बेहद इमोशनल रोल निभाया है। उनका किरदार स्क्रीन पर दिल को छू जाता है। प्रकाश राज एक बार फिर विलेन की भूमिका में दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कॉर्पोरेट दुश्मन का है। उनका किरदार कहानी में टेंशन लाता है। कहानी की परतें। फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली बिजनेसमैन राजेंद्रन और उसके परिवार पर केंद्रित है।
राजेंद्रन चाहता है कि उसके तीनों बेटे उसका बिजनेस संभालें, लेकिन उनमें आपसी खींचतान और जलन कहानी को ट्विस्ट देती है। विजय, जो घर छोड़कर अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता है, अपने पिता की खराब तबीयत की खबर पर घर लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि परिवार टूटने की कगार पर है। जहां बड़े भाई सत्ता की होड़ में है, वहीं विजय अपने दिल से सब कुछ जोड़कर देखता है। धीरे धीरे वो खुद बिजनेस में शामिल होता है, लेकिन उसका मकसद सत्ता नहीं, परिवार को फिर से जोड़ना होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत भावनात्मक है, जहां विजय को ना सिर्फ अपने परिवार को बचाना है, बल्कि बिजनेस को भी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है। रंजितमी, जिमिकी पोनु और सोल ऑफ वारसू जैसे गानों ने म्यूजिक लवर्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंजितमी गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यूट्यूब पर इसे करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। गानों की कोरियोग्राफी जीवंत और कलरफुल है। थलपति विजय और रश्मिका मंदाना की डांस केमिस्ट्री गजब की है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के हर सीन को एक खास लेयर देता है, खासतौर पर क्लाइमैक्स सीन में। डायरेक्शन एंड स्क्रीन निर्देशन और पटकथा। वामशी पेडिपल्ली ने बतौर निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को सही ढंग से समझा है। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से पेश किया है। कहानी भले ही पुरानी हो, भाइयों की लड़ाई, विरासत की जंग, लेकिन प्रस्तुति ताजा है। स्क्रीन प्ले में तेजी है, कहीं बोरियत महसूस नहीं होती। डायलॉग्स में इमोशन भी है, पंच भी। खासकर विजय के कई डायलॉग्स स्टेडियम जैसा माहौल बना देते हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, कमाई और सफलता। वरिसु को पोंगल फेस्टिवल पर रिलीज किया गया, जिसने फिल्म को एक जबरदस्त ओपनिंग दी। पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। तमिलनाडु में इसे फैमिली ऑडियंस ने खासतौर पर पसंद किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसे यह साल की बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। ओटीटी परफॉर्मेंस। सिनेमाघरों में सफलता के बाद वारिसु को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध इस फिल्म को घर बैठे देखने वालों ने भरपूर सराहा। फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म की लोकप्रियता बरकरार रही। फिल्म को रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 8 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स मिले, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बिहाइंड द सीन्स एंड ट्रिविया, दिलचस्प बातें और अनसुने फैक्ट्स। 1. इस फिल्म की शूटिंग केवल 7 दिनों में पूरी कर ली गई थी। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 2. विजय और रश्मिका मंदाना की अनस्क्रीन जोड़ी पहली बार साथ आई और लोगों को काफी पसंद भी आई। फिल्म के कई डायलॉग्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में वायरल किया गया। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली ने खुलासा किया कि विजय ने अपने रोल के लिए कोई बॉडी बबल इस्तेमाल नहीं किया। 5. वरिसु का टाइटल पहले थलापति 66 के नाम से अनाउंस हुआ था और बाद में इसका नाम बदला गया। पब्लिक रिस्पॉन्स, दर्शकों की राय। फिल्म के ट्रेलर से ही थलपति विजय के फैंस की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। सिनेमा घरों में फिल्म की एंट्री पर सीटियां और तालियों की गूंज हर शो में सुनाई देती थी। लोगों ने खास तौर पर फिल्म की भावनात्मक गहराई, विजय की परफॉर्मेंस और फैमिली एंगल को पसंद किया। ओटीटी दर्शकों ने भी इसे दिल को छू जाने वाला और पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बताया। क्रिटिकल रिव्यू, आलोचकों की राय। कुछ फिल्म समीक्षकों ने इसे पुराने फॉर्मूले पर आधारित बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिल्म अपनी प्रस्तुति और थलपति विजय के करिश्मे से एक नई जान डाल देती है। IMDb पर फिल्म को 7 पॉइंट डेट्स की रेटिंग मिली, जो दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निष्कर्ष। वेरिसु एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती भी है। इसमें स्टार पावर है, दमदार संगीत है, परिवार की अहमियत है और विजय का स्क्रीन प्रेजेंस जो हर फ्रेम को खास बना देता है। अगर आप एक अच्छी पारिवारिक फिल्म देखने की तलाश में हैं, जिसमें इमोशन, एक्शन और म्यूजिक सब कुछ हो, तो वेरिसु आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। की आती है तो यकीन मानिए, सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो एक फीलिंग बन जाता है। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस शानदार इमोशनल और एंटरटेनिंग जर्नी पर जिसका नाम है वेरिसु।
एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को छूती है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी देती है कि असली विरासत दौलत नहीं, रिश्ते होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेरसु का वो सफर जो दिल में बस जाए। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे की कहानी। वारिसु की शूटिंग शुरू हुई थी मार्च 2022 में। डायरेक्टर वामशी पेडपल्ली, जो महर्षि के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म को एक भव्य फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में तैयार किया। चेन्नई के प्रसिद्ध ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्म के इंटीरियर सीन्स शूट किए गए। वहीं कुछ क्रू सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माए गए। फिल्म की खास बात यह रही कि इसकी लोकेशनों में क्लासिक रॉयल बंगले से लेकर ग्लॉसी बिजनेस ऑफिस तक सब कुछ नजर आया। यहां तक कि कुछ हिस्से राजस्थान की हवेलियों में शूट हुए, जिससे एक रॉयल टच मिला। कार्तिक पलानी ने सिनेमेटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि एडिटिंग की जिम्मेदारी प्रवीण के एल ने बखूबी निभाई। एक परिवार और एक जंग कहानी शुरू होती है, एक बेहद सफल बिजनेसमैन राजेंद्रन से, जो अपने 3 बेटों को अपनी विरासत सौंपना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। बड़े बेटे अभिलाष और जयेश सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जबकि छोटा बेटा विजय अपने उसूलों पर चलता है और घर से दूर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। हालात करवट लेते हैं जब पिता को कैंसर हो जाता है और बिजनेस पर खतरे मंडराने लगते हैं। मजबूरन विजय को घर लौटना पड़ता है, लेकिन ये वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि एक नए लीडर की होती है। परिवार में फैले जहर, बाहरी दुश्मनों की साजिश और अतीत की गलतफहमियों को ठीक करते हुए विजय धीरे धीरे सबका भरोसा जीतता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनाओं से भरा हुआ है, जहां विजय अपने परिवार को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। परफॉर्मेंसेस, हर किरदार का अपना प्रभाव। थलपति विजय ने विजय राजेंद्रन के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। उनके डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन्स सब कुछ जबरदस्त है। रश्मिका मंदाना ने दीवा का किरदार निभाया है, जो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चुलबुली है। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का फुल्का और फ्रेश बनाती है। शरत कुमार एक जिम्मेदार पिता के रोल में बेहद प्रभावशाली लगे। उनका किरदार फिल्म की भावनात्मक नींव है। प्रकाश राज ने अपने अंदाज में एक चालाक कॉरपोरेट विलेन को पर्दे पर जिंदा कर दिया है। जया सुधा एक मां के रोल में दर्शकों को भावुक कर देती है। उनका एक एक डायलॉग सीधे दिल में उतरता है। म्यूजिक, थमन एस का धमाल। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। रंजितम गाने पर थलपति विजय और रश्मिका के डांस मूव्स फैंस को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। यह गाना यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा बार दे जा चुका है। जिमिकी पोनू और सोल ऑफ वैरिसू जैसे गानों में भावनाएं और मेलोडी दोनों भरपूर है। बीजीएम हर सीन को और पावरफुल बनाता है, खासकर विजय की एंट्री और क्लाइमैक्स सीन्स में। एक्सक्लूसिव फैक्ट्स, फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातें। वैरिसू की शूटिंग केवल 8 दिनों में खत्म हुई। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बहुत कम समय है। विजय ने फिल्म में अपने स्टेंट्स खुद किए, बिना बॉडी डबल का सहारा लिए। रश्मिका मंदाना को फिल्म साइन करने के लिए सिर्फ 60 मिनट की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और उन्होंने तुरंत हां कह दिया। फिल्म के टाइटल वैरिसू का मतलब है वारिस, और पूरी कहानी इसी पर आधारित है। 5 फिल्म का क्लाइमैक्स सीन रातों में शूट किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स थे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई का तूफान। वारिसू ने अपने पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था। पहले वीकेंड तक यह आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया। घरेलू मार्केट में यह फिल्म एक फैमिली फेवरेट बन गई। दुनिया भर में वारिसू ने लगभग 66 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह थलपति विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। डिजिटली भी सुपरहिट फिल्म की थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद वारिसू को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध कराया गया। पहले हफ्ते में ही वारिसू भारत के टॉप मोस्ट वॉच फिल्म्स में शामिल हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को पहले 5 दिनों में करोड़ बार स्ट्रीम किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पब्लिक एंड क्रिटिक रिस्पॉन्स, लोगों की राय थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म एक फेस्टिवल की तरह थी। थिएटर में हर डायलॉग पर सीटी, हर गाने पर तालियां गूंजती रहीं। IMDb पर फिल्म को 7.2 स्टार रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने भी इसे सोलफुल फैमिली ड्रामा कहा।
लोगों ने फिल्म की सादगी, संदेश और इमोशनल कनेक्शन को खास तौर पर सराहा। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप फैमिली ड्रामा, दमदार एक्टिंग और थलपति विजय की मास एंटरटेनमेंट स्टाइल के फैन हैं, तो वेरिसु आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो अक्सर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। इस फिल्म में इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है और थलपति का करिश्मा जो पूरे सिनेमा हॉल को जगा देता है। आउट्रो, दर्शकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा विश्लेषण फिल्म वरिसु का। आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आपने इसे थिएटर में देखा या ओटीटी पर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली फिल्मी गाथा सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसास भी होता है। जैसे जहां फिल्मों की बात होती है दिल से। आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार थलपति विजय की फैमिली एंटरटेनर फिल्म वरीसू का डिटेल रिव्यू। कहानी, किरदार, सच्चाई, शूटिंग की झलक, दिलचस्प फैक्ट्स और जानेंगे कि क्या ओटीटी पोटी पर भी उतना ही दम दिखा पाई जितना सिनेमा घरों में। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग डिटेल्स, शूटिंग की जानकारी। फिल्म वरिसु की शूटिंग की शुरुआत हुई थी साल 2022 में। इस फैमिली ड्रामा को डायरेक्ट किया है वामशी पेडिपल्ली ने, जिन्होंने पहले महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद आकर्षक रही। चेन्नई के स्टूडियो से लेकर हैदराबाद और कुछ शॉट्स को नेपाल और राजस्थान में भी शूट किया गया। भव्य महलों, क्लासिक बंगले और खूबसूरत आउटडोर लोकेशनों ने फिल्म को विजुअली शानदार बना दिया। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली कार्तिक पलानी ने और म्यूजिक दिया थमन एस ने। उनके गानों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी। स्टोरी लाइन, फिल्म की कहानी घूमती है एक बिजनेस टाइकून राजेंद्रन और उसके परिवार के इर्द गिर्द। तीन बेटों के बीच रिश्तों में तनाव, विरासत की लड़ाई और एक बेटे की वापसी, यही इस कहानी की रीढ़ है। थलपति विजय इस फिल्म में निभा रहे हैं विजय राजेंद्रन का किरदार, जो एक स्वतंत्र सोच वाला बेटा है जो अपने परिवार से अलग एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ती है और पारिवारिक व्यापार संकट में होता है, तब विजय की घर वापसी होती है। घर में वापसी के बाद शुरू होता है इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक सीन का सिलसिला। बड़े भाइयों की जलन, मां की ममता, पिता की उम्मीद और एक बिजनेस को बचाने की जद्दोजहद, ये सब कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। जहां एक ओर फिल्म में फैमिली वैल्यूज को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, धोखा और प्यार भी अहम हिस्सा है। कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस, थलपति विजय एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से दिल जीत लेते हैं। उनके किरदार में मास अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक हर सीन में उनका कमांडिंग प्रेजेंस साफ झलकता है। रश्मिका मंदाना, जिन्होंने विजय की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है, कम समय में भी अपनी अदाओं और एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर चमक जाती हैं। प्रकाश राज, जो इस बार एक कॉर्पोरेट विलेन के रोल में है, उनका नेगेटिव शेड प्रभावशाली है। शरत कुमार ने पिता का रोल निभाया है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इसे निभाया है। जया सुधा ने मां का रोल निभाकर दिल छू लिया। उनकी आंखों से बयां होती ममता कहानी को और गहराई देती है। म्यूजिक, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, थमन एस का संगीत हमेशा की तरह चार्ट बस्टर रहा। सोल ऑफ वेरिसु और जिमिकी पोन्नू जैसे गानों ने फैंस के बीच खूब धूम मचाई। फिल्म में म्यूजिक का प्लेसमेंट बहुत शानदार है, खासकर इमोशनल सीन के समय बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखता है। वामशी पेडिपल्ली का निर्देशन सटीक है। उन्होंने एक आम सी पारिवारिक कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि दर्शक हर फ्रेम में खुद को जोड़ पाते हैं। स्क्रीन प्ले में कुछ जगहें खिंचाव लिए हैं, लेकिन थलपति विजय की उपस्थिति और एंटरटेनमेंट वैल्यू उन हिस्सों को भी रोचक बना देती है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई और सफलता, वारिसु ने अपनी रिलीज के साथ ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली। खास बात यह रही कि फिल्म को तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी पसंद किया गया। थलपति विजय के स्टारडम ने फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग दिलाई।
पोंगल रिलीज होने की वजह से फिल्म को फैमिली ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद वैरिसू को रिलीज किया गया था Amazon प्राइम वीडियो पर। ओटीटी पर आते ही फिल्म ट्रेंडिंग में आ गई और हफ्तों तक टॉप 10 में बनी रही। प्राइम वीडियो ने इसे तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में रिलीज किया, जिससे इसकी पहुंच देश भर में और बड़ी हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. फिल्म के टाइटल वारिसू का मतलब है वारिस और कहानी पूरी तरह उसी पर आधारित है। 2. थलपति विजय ने इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग बोले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जैसे नान वरुवेन, वरा वेंदिया तथा वरुवेन। 3. रश्मिका मंदाना के साथ विजय की ये पहली फिल्म थी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया। था फिल्म के गाने रांजिथामे को यूट्यूब पर टॉप मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। हाय, इस फिल्म की रिलीज के दौरान थलपति विजय ने किसी भी प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी फिल्म हिट रही। यह उनकी फैन फॉलोइंग का प्रमाण है। पब्लिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया। फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बहुत पॉजिटिव रही। खासकर थलपति विजय के फैंस ने इसे परफेक्ट पोंगल गिफ्ट बताया। परिवारों के साथ देखने लायक फिल्म के तौर पर इसे सराहा गया। YouTube पर रिव्यूज में लोगों ने फिल्म को दिल को छू जाने वाला, इमोशनल और एंटरटेनिंग बताया। फंतिम राय। वारिसू एक ऐसी फिल्म है जो मास एंटरटेनमेंट और क्लास इमोशंस का मेल है। फिल्म में मसाला है, संगीत है, भावना है और एक ऐसा हीरो है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। थलपति विजय की यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपने परिवार के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। चाहे थिएटर हो या ओटीटी, वेरिसू ने हर जगह अपना कमाल दिखाया। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का डिटेल रिव्यू वेरिसू फिल्म पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म का डिटेल एनालिसिस। जानेंगे शूटिंग की दिलचस्प बातें, कहानी की परतें, किरदारों का जादू और आखिर में बताएंगे फिल्म हिट थी या मिस। शूटिंग डिटेल्स। फिल्म का निर्माण और लोकेशन। वेरिसू की शूटिंग का काम शुरू हुआ साल 2022 की गर्मियों में। फिल्म के डायरेक्टर है वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग प्राइमरी तौर पर चेन्नई में की गई। कई इंडोर सीन्स के लिए ग्रैंड सेट्स बनाए गए। कुछ खास सीन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुए और क्लाइमैक्स के कुछ सीक्वेंस राजस्थान की रॉयल हवेलियों में फिल्माए गए। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी कार्तिक पलानी ने बखूबी निभाई। उन्होंने हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया कि स्क्रीन पर हर सीन पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कैस्ट एंड कैरेक्टर्स, कलाकार और उनके रोल। थलपति विजय ने इस फिल्म में विजय राजेंद्रन नाम का किरदार निभाया है। एक ऐसा बेटा जो अपने परिवार से अलग रहता है, लेकिन हालात उसे फिर से घर लौटने पर मजबूर करते हैं। रश्मिका मंदाना, जो दीवा के रोल में है, विजय की लव इंटरेस्ट बनी है। उनका किरदार छोटा जरूर है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में ताजगी भर देती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शरत कुमार ने विजय के पिता का किरदार निभाया है, एक बिजनेस टाइकून जो अपने 3 बेटों के बीच विरासत को लेकर उलझन में है। जया सुधा ने मां के रूप में एक बेहद इमोशनल रोल निभाया है। उनका किरदार स्क्रीन पर दिल को छू जाता है। प्रकाश राज एक बार फिर विलेन की भूमिका में दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कॉर्पोरेट दुश्मन का है। उनका किरदार कहानी में टेंशन लाता है। कहानी की परतें। फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली बिजनेसमैन राजेंद्रन और उसके परिवार पर केंद्रित है। राजेंद्रन चाहता है कि उसके तीनों बेटे उसका बिजनेस संभालें, लेकिन उनमें आपसी खींचतान और जलन कहानी को ट्विस्ट देती है। विजय, जो घर छोड़कर अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता है, अपने पिता की खराब तबीयत की खबर पर घर लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि परिवार टूटने की कगार पर है। जहां बड़े भाई सत्ता की होड़ में है, वहीं विजय अपने दिल से सब कुछ जोड़कर देखता है। धीरे धीरे वो खुद बिजनेस में शामिल होता है, लेकिन उसका मकसद सत्ता नहीं, परिवार को फिर से जोड़ना होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत भावनात्मक है, जहां विजय को ना सिर्फ अपने परिवार को बचाना है, बल्कि बिजनेस को भी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है। रंजितमी, जिमिकी पोनु और सोल ऑफ वारिसू जैसे गानों ने म्यूजिक लवर्स को झूमने पर मजबूर कर दिया।
रंजीथमी गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यूट्यूब पर इसे करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। गानों की कोरियोग्राफी जीवंत और कलरफुल है। थलपति विजय और रश्मिका मंदाना की डांस केमिस्ट्री गजब की है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के हर सीन को एक खास लेयर देता है, खासतौर पर क्लाइमैक्स सीन में। डायरेक्शन एंड स्क्रीन निर्देशन और पटकथा। वामशी पेडिपल्ली ने बतौर निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को सही ढंग से समझा है। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से पेश किया है। कहानी भले ही पुरानी हो, भाइयों की लड़ाई, विरासत की जंग, लेकिन प्रस्तुति ताजा है। स्क्रीन प्ले में तेजी है, कहीं बोरियत महसूस नहीं होती। डायलॉग्स में इमोशन भी है, पंच भी। खासकर विजय के कई डायलॉग्स स्टेडियम जैसा माहौल बना देते हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, कमाई और सफलता। वरिसु को पोंगल फेस्टिवल पर रिलीज किया गया, जिसने फिल्म को एक जबरदस्त ओपनिंग दी। पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। तमिलनाडु में इसे फैमिली ऑडियंस ने खासतौर पर पसंद किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह साल की बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। ओटीटी परफॉर्मेंस। सिनेमाघरों में सफलता के बाद वारिसु को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध इस फिल्म को घर बैठे देखने वालों ने भरपूर सराहा। फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म की लोकप्रियता बरकरार रही। फिल्म को रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 8 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स मिले, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बिहाइंड द सीन्स एंड ट्रिविया, दिलचस्प बातें और अनसुने फैक्ट्स। 1. इस फिल्म की शूटिंग केवल युवा स्टार दिनों में पूरी कर ली गई थी। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 2. विजय और रश्मिका मंदाना की अनस्क्रीन जोड़ी पहली बार साथ आई और लोगों को काफी पसंद भी आई। फिल्म के कई डायलॉग्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में वायरल किया गया। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली ने खुलासा किया कि विजय ने अपने रोल के लिए कोई बॉडी बबल इस्तेमाल नहीं किया। 5. वरिसु का टाइटल पहले थलापति 66 के नाम से अनाउंस हुआ था और बाद में इसका नाम बदला गया। पब्लिक रिस्पॉन्स, दर्शकों की राय। फिल्म के ट्रेलर से ही थलपति विजय के फैंस की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। सिनेमा घरों में फिल्म की एंट्री पर सीटियां और तालियों की गूंज हर शो में सुनाई देती थी। लोगों ने खास तौर पर फिल्म की भावनात्मक गहराई, विजय की परफॉर्मेंस और फैमिली एंगल को पसंद किया। ओटीटी दर्शकों ने भी इसे दिल को छू जाने वाला और पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बताया। क्रिटिकल रिव्यू, आलोचकों की राय। कुछ फिल्म समीक्षकों ने इसे पुराने फॉर्मूले पर आधारित बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिल्म अपनी प्रस्तुति और थलपति विजय के करिश्मे से एक नई जान डाल देती है। IMDb पर फिल्म को 7.0 की रेटिंग मिली, जो दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निष्कर्ष। वेरिसु एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती भी है। इसमें स्टार पावर है, दमदार संगीत है, परिवार की अहमियत है और विजय का स्क्रीन प्रेजेंस जो हर फ्रेम को खास बना देता है। अगर आप एक अच्छी पारिवारिक फिल्म देखने की तलाश में हैं, जिसमें इमोशन, एक्शन और म्यूजिक सब कुछ हो, तो वेरिसु आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। की आती है तो यकीन मानिए, सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो एक फीलिंग बन जाता है। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस शानदार इमोशनल और एंटरटेनिंग जर्नी पर जिसका नाम है वेरिसु। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को छूती है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी देती है कि असली विरासत दौलत नहीं, रिश्ते होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिसु का वो सफर जो दिल में बस जाए। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे की कहानी। वारिसु की शूटिंग शुरू हुई थी मार्च 2022 में। डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म को एक भव्य फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में तैयार किया। चेन्नई के प्रसिद्ध EVP फिल्म सिटी में फिल्म के इंटीरियर सीन्स शूट किए गए। वहीं कुछ क्रू सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माए गए। फिल्म की खास बात यह रही कि इसकी लोकेशनों में क्लासिक रॉयल बंगले से लेकर ग्लॉसी बिजनेस ऑफिस तक सब कुछ नजर आया। यहां तक कि कुछ हिस्से राजस्थान की हवेलियों में शूट हुए, जिससे एक रॉयल टच मिला।
कार्तिक पलानी ने सिनेमेटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि एडिटिंग की जिम्मेदारी प्रवीण के एल ने बखूबी निभाई। एक परिवार और एक जंग कहानी शुरू होती है, एक बेहद सफल बिजनेसमैन राजेंद्रन से, जो अपने 3 बेटों को अपनी विरासत सौंपना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। बड़े बेटे अभिलाष और जयेश सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जबकि छोटा बेटा विजय अपने उसूलों पर चलता है और घर से दूर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। हालात करवट लेते हैं जब पिता को कैंसर हो जाता है और बिजनेस पर खतरे मंडराने लगते हैं। मजबूरन विजय को घर लौटना पड़ता है, लेकिन ये वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि एक नए लीडर की होती है। परिवार में फैले जहर, बाहरी दुश्मनों की साजिश और अतीत की गलतफहमियों को ठीक करते हुए विजय धीरे धीरे सबका भरोसा जीतता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनाओं से भरा हुआ है, जहां विजय अपने परिवार को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। परफॉर्मेंसेस, हर किरदार का अपना प्रभाव। थलपति विजय ने विजय राजेंद्रन के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। उनके डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन्स सब कुछ जबरदस्त है। रश्मिका मंदाना ने दीवा का किरदार निभाया है, जो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चुलबुली है। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का फुल्का और फ्रेश बनाती है। शरत कुमार एक जिम्मेदार पिता के रोल में बेहद प्रभावशाली लगे। उनका किरदार फिल्म की भावनात्मक नींव है। प्रकाश राज ने अपने अंदाज में एक चालाक कॉरपोरेट विलेन को पर्दे पर जिंदा कर दिया है। जया सुधा एक मां के रोल में दर्शकों को भावुक कर देती है। उनका एक एक डायलॉग सीधे दिल में उतरता है। म्यूजिक, थमन एस का धमाल। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। रंजितम गाने पर थलपति विजय और रश्मिका के डांस मूव्स फैंस को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। यह गाना यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा बार दे जा चुका है। जिमिकी पोनू और सोल ऑफ वेरिसू जैसे गानों में भावनाएं और मेलोडी दोनों भरपूर है। बीजीएम हर सीन को और पावरफुल बनाता है, खासकर विजय की एंट्री और क्लाइमैक्स सीन्स में। एक्सक्लूसिव फैक्ट्स, फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातें। वेरिसू की शूटिंग केवल 8 दिनों में खत्म हुई। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बहुत कम समय है। विजय ने फिल्म में अपने स्टंट्स खुद किए, बिना बॉडी डबल का सहारा लिए। रश्मिका मंदाना को फिल्म साइन करने के लिए सिर्फ 60 मिनट की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और उन्होंने तुरंत हां कह दिया। फिल्म के टाइटल वेरिसू का मतलब है वारिस, और पूरी कहानी इसी पर आधारित है। 5 फिल्म का क्लाइमैक्स सीन रातों में शूट किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स थे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई का तूफान। वारिसू ने अपने पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था। पहले वीकेंड तक यह आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया। घरेलू मार्केट में यह फिल्म एक फैमिली फेवरेट बन गई। दुनिया भर में वारिसू ने लगभग 66 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह थलपति विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। डिजिटली भी सुपरहिट फिल्म की थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद वारिसू को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध कराया गया। पहले हफ्ते में ही वारिसू भारत के टॉप मोस्ट वॉच फिल्म्स में शामिल हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को पहले 5 दिनों में करोड़ बार स्ट्रीम किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पब्लिक एंड क्रिटिक रिस्पॉन्स, लोगों की राय थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म एक फेस्टिवल की तरह थी। थिएटर में हर डायलॉग पर सीटी, हर गाने पर तालियां गूंजती रहीं। IMDb पर फिल्म को 7.2 स्टार रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने भी इसे सोलफुल फैमिली ड्रामा कहा। लोगों ने फिल्म की सादगी, संदेश और इमोशनल कनेक्शन को खास तौर पर सराहा। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप फैमिली ड्रामा, दमदार एक्टिंग और थलपति विजय की मास एंटरटेनमेंट स्टाइल के फैन हैं, तो वेरिसू आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो अक्सर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। इस फिल्म में इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है और थलपति का करिश्मा जो पूरे सिनेमा हॉल को जगा देता है। आउट्रो, दर्शकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा विश्लेषण फिल्म वरिसू का। आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आपने इसे थिएटर में देखा या OTT पर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली फिल्मी गाथा सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसास भी होता है। जैसे जहां फिल्मों की बात होती है दिल से। आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार थलपति विजय की फैमिली एंटरटेनर फिल्म वरीसू का डिटेल रिव्यू। कहानी, किरदार, सच्चाई, शूटिंग की झलक, दिलचस्प फैक्ट्स और जानेंगे कि क्या ओटीटी पोटी पर भी उतना ही दम दिखा पाई जितना सिनेमा घरों में। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग डिटेल्स। शूटिंग की जानकारी। फिल्म वरिसु की शूटिंग की शुरुआत हुई थी साल 2022 में। इस फैमिली ड्रामा को डायरेक्ट किया है वामशी पेडिपल्ली ने, जिन्होंने पहले महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद आकर्षक रही। चेन्नई के स्टूडियो से लेकर हैदराबाद और कुछ शॉट्स को नेपाल और राजस्थान में भी शूट किया गया। भव्य महलों, क्लासिक बंगले और खूबसूरत आउटडोर लोकेशनों ने फिल्म को विजुअली शानदार बना दिया। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली कार्तिक पलानी ने और म्यूजिक दिया थमन एस ने। उनके गानों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी। स्टोरी लाइन। फिल्म की कहानी घूमती है एक बिजनेस टाइकून राजेंद्रन और उसके परिवार के इर्द गिर्द। तीन बेटों के बीच रिश्तों में तनाव, विरासत की लड़ाई और एक बेटे की वापसी, यही इस कहानी की रीड है। थलपति विजय इस फिल्म में निभा रहे हैं विजय राजेंद्रन का किरदार, जो एक स्वतंत्र सोच वाला बेटा है जो अपने परिवार से अलग एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ती है और पारिवारिक व्यापार संकट में होता है, तब विजय की घर वापसी होती है। घर में वापसी के बाद शुरू होता है इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक सीन का सिलसिला। बड़े भाइयों की जलन, मां की ममता, पिता की उम्मीद और एक बिजनेस को बचाने की जद्दोजहद, ये सब कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। जहां एक ओर फिल्म में फैमिली वैल्यूज को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, धोखा और प्यार भी अहम हिस्सा है। कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस। थलपति विजय एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से दिल जीत लेते हैं। उनके किरदार में मास अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक हर सीन में उनका कमांडिंग प्रेजेंस साफ झलकता है। रश्मिका मंदाना, जिन्होंने विजय की लव इंटरेस्ट का किरदार निभाया है, कम समय में भी अपनी अदाओं और एक्सप्रेशन से स्क्रीन पर चमक जाती हैं। प्रकाश राज, जो इस बार एक कॉर्पोरेट विलेन के रोल में है, उनका नेगेटिव शेड प्रभावशाली है। शरत कुमार ने पिता का रोल निभाया है और उन्होंने पूरी गंभीरता से इसे निभाया है। जया सुधा ने मां का रोल निभाकर दिल छू लिया। उनकी आंखों से बयां होती ममता कहानी को और गहराई देती है। म्यूजिक, संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। थमन एस का संगीत हमेशा की तरह चार्ट बस्टर रहा। सोल ऑफ वेरिसु और जिमिकी पोन्नू जैसे गानों ने फैंस के बीच खूब धूम मचाई। फिल्म में म्यूजिक का प्लेसमेंट बहुत शानदार है, खासकर इमोशनल सीन के समय बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखता है। वामशी पेडिपल्ली का निर्देशन सटीक है। उन्होंने एक आम सी पारिवारिक कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि दर्शक हर फ्रेम में खुद को जोड़ पाते हैं। स्क्रीन प्ले में कुछ जगहें खिंचाव लिए हैं, लेकिन थलपति विजय की उपस्थिति और एंटरटेनमेंट वैल्यू उन हिस्सों को भी रोचक बना देती है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई और सफलता। वारिसु ने अपनी रिलीज के साथ ही 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली। खास बात यह रही कि फिल्म को तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ साथ हिंदी बेल्ट में भी पसंद किया गया। थलपति विजय के स्टारडम ने फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग दिलाई। पोंगल रिलीज होने की वजह से फिल्म को फैमिली ऑडियंस का भरपूर सपोर्ट मिला। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन। सिनेमा घरों में धमाल मचाने के बाद वारिसु को रिलीज किया गया था Amazon प्राइम वीडियो पर। ओटीटी पर आते ही फिल्म ट्रेंडिंग में आ गई और हफ्तों तक टॉप 10 में बनी रही। प्राइम वीडियो ने इसे तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में रिलीज किया, जिससे इसकी पहुंच देश भर में और बड़ी हो गई। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1. फिल्म के टाइटल वारिसु का मतलब है वारिस और कहानी पूरी तरह उसी पर आधारित है। 2. थलपति विजय ने इस फिल्म में कई ऐसे डायलॉग बोले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जैसे नान वरुवेन, वरा वेंदिया तथा वरुवेन। 3. रश्मिका मंदाना के साथ विजय की ये पहली फिल्म थी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने पसंद किया। था फिल्म के गाने रांझी थामे को यूट्यूब पर टॉप मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले।
हाँ, इस फिल्म की रिलीज के दौरान थलपति विजय ने किसी भी प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर भी फिल्म हिट रही। ये उनकी फैन फॉलोइंग का प्रमाण है। पब्लिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया। फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बहुत पॉजिटिव रही। खासकर थलपति विजय के फैंस ने इसे परफेक्ट पोंगल गिफ्ट बताया। परिवारों के साथ देखने लायक फिल्म के तौर पर इसे सराहा गया। यूट्यूब पर रिव्यूज में लोगों ने फिल्म को दिल को छू जाने वाला, इमोशनल और एंटरटेनिंग बताया। फांतिम राय। वारिसु एक ऐसी फिल्म है जो मास एंटरटेनमेंट और क्लास इमोशंस का मेल है। फिल्म में मसाला है, संगीत है, भावना है और एक ऐसा हीरो है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। थलपति विजय की यह फिल्म उन सभी के लिए है जो अपने परिवार के साथ एक अच्छी कहानी देखना चाहते हैं। चाहे थिएटर हो या ओटीटी, वेरिसु ने हर जगह अपना कमाल दिखाया। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का डिटेल रिव्यू वेरिसु फिल्म पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस फिल्म का डिटेल एनालिसिस। जानेंगे शूटिंग की दिलचस्प बातें, कहानी की परतें, किरदारों का जादू और आखिर में बताएंगे फिल्म हिट थी या मिस। शूटिंग डिटेल्स। फिल्म का निर्माण और लोकेशन। वरिसु की शूटिंग का काम शुरू हुआ साल 2022 की गर्मियों में। फिल्म के डायरेक्टर है वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग प्राइमरी तौर पर चेन्नई में की गई। कई इंडोर सीन्स के लिए ग्रैंड सेट्स बनाए गए। कुछ खास सीन हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुए और क्लाइमैक्स के कुछ सीक्वेंस राजस्थान की रॉयल हवेलियों में फिल्माए गए। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी कार्तिक पलानी ने बखूबी निभाई। उन्होंने हर फ्रेम को इतनी खूबसूरती से कैप्चर किया कि स्क्रीन पर हर सीन पोस्टकार्ड जैसा लगता है। कैस्ट एंड कैरेक्टर्स, कलाकार और उनके रोल। थलपति विजय ने इस फिल्म में विजय राजेंद्रन नाम का किरदार निभाया है। एक ऐसा बेटा जो अपने परिवार से अलग रहता है, लेकिन हालात उसे फिर से घर लौटने पर मजबूर करते हैं। रश्मिका मंदाना, जो दीवा के रोल में है, विजय की लव इंटरेस्ट बनी है। उनका किरदार छोटा जरूर है, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में ताजगी भर देती है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड शरत कुमार ने विजय के पिता का किरदार निभाया है, एक बिजनेस टाइकून जो अपने 3 बेटों के बीच विरासत को लेकर उलझन में है। जया सुधा ने मां के रूप में एक बेहद इमोशनल रोल निभाया है। उनका किरदार स्क्रीन पर दिल को छू जाता है। प्रकाश राज एक बार फिर विलेन की भूमिका में दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज कॉर्पोरेट दुश्मन का है। उनका किरदार कहानी में टेंशन लाता है। कहानी की परतें। फिल्म की कहानी एक शक्तिशाली बिजनेसमैन राजेंद्रन और उसके परिवार पर केंद्रित है। राजेंद्रन चाहता है कि उसके तीनों बेटे उसका बिजनेस संभालें, लेकिन उनमें आपसी खींचतान और जलन कहानी को ट्विस्ट देती है। विजय, जो घर छोड़कर अपनी अलग जिंदगी जी रहा होता है, अपने पिता की खराब तबीयत की खबर पर घर लौटता है। वहां उसे पता चलता है कि परिवार टूटने की कगार पर है। जहां बड़े भाई सत्ता की होड़ में है, वहीं विजय अपने दिल से सब कुछ जोड़कर देखता है। धीरे धीरे वो खुद बिजनेस में शामिल होता है, लेकिन उसका मकसद सत्ता नहीं, परिवार को फिर से जोड़ना होता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत भावनात्मक है, जहां विजय को ना सिर्फ अपने परिवार को बचाना है, बल्कि बिजनेस को भी दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है। रंजितमी, जिमिकी पोनु और सोल ऑफ वारसु जैसे गानों ने म्यूजिक लवर्स को झूमने पर मजबूर कर दिया। रंजितमी गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। यूट्यूब पर इसे करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। गानों की कोरियोग्राफी जीवंत और कलरफुल है। थलपति विजय और रश्मिका मंदाना की डांस केमिस्ट्री गजब की है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म के हर सीन को एक खास लेयर देता है, खासतौर पर क्लाइमैक्स सीन में। डायरेक्शन एंड स्क्रीन निर्देशन और पटकथा। वामशी पेडिपल्ली ने बतौर निर्देशक दर्शकों की भावनाओं को सही ढंग से समझा है। उन्होंने पारिवारिक रिश्तों की जटिलता को एक संवेदनशील दृष्टिकोण से पेश किया है। कहानी भले ही पुरानी हो, भाइयों की लड़ाई, विरासत की जंग, लेकिन प्रस्तुति ताजा है। स्क्रीन प्ले में तेजी है, कहीं बोरियत महसूस नहीं होती। डायलॉग्स में इमोशन भी है, पंच भी। खासकर विजय के कई डायलॉग्स स्टेडियम जैसा माहौल बना देते हैं। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, कमाई और सफलता। वरिसु को पोंगल फेस्टिवल पर रिलीज किया गया, जिसने फिल्म को एक जबरदस्त ओपनिंग दी।
पहले ही वीकेंड में फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। तमिलनाडु में इसे फैमिली ऑडियंस ने खासतौर पर पसंद किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला। फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह साल की बड़ी हिट्स में शामिल हो गई। ओटीटी परफॉर्मेंस। सिनेमाघरों में सफलता के बाद वारिसु को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। ओटीटी पर आते ही फिल्म टॉप ट्रेंड में शामिल हो गई। तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध इस फिल्म को घर बैठे देखने वालों ने भरपूर सराहा। फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म की लोकप्रियता बरकरार रही। फिल्म को रिलीज के कुछ ही हफ्तों में 8 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम्स मिले, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। बिहाइंड द सीन्स एंड ट्रिविया, दिलचस्प बातें और अनसुने फैक्ट्स। 1. इस फिल्म की शूटिंग केवल युवा स्टार दिनों में पूरी कर ली गई थी। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 2. विजय और रश्मिका मंदाना की अनस्क्रीन जोड़ी पहली बार साथ आई और लोगों को काफी पसंद भी आई। फिल्म के कई डायलॉग्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स में वायरल किया गया। निर्देशक वामशी पेडिपल्ली ने खुलासा किया कि विजय ने अपने रोल के लिए कोई बॉडी बबल इस्तेमाल नहीं किया। 5. वरिसु का टाइटल पहले थालापति 66 के नाम से अनाउंस हुआ था और बाद में इसका नाम बदला गया। पब्लिक रिस्पांस, दर्शकों की राय। फिल्म के ट्रेलर से ही थलपति विजय के फैंस की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। सिनेमा घरों में फिल्म की एंट्री पर सीटियां और तालियों की गूंज हर शो में सुनाई देती थी। लोगों ने खास तौर पर फिल्म की भावनात्मक गहराई, विजय की परफॉर्मेंस और फैमिली एंगल को पसंद किया। ओटीटी दर्शकों ने भी इसे दिल को छू जाने वाला और पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज बताया। क्रिटिकल रिव्यू, आलोचकों की राय। कुछ फिल्म समीक्षकों ने इसे पुराने फॉर्मूले पर आधारित बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि फिल्म अपनी प्रस्तुति और थलपति विजय के करिश्मे से एक नई जान डाल देती है। IMDb पर फिल्म को 7.0 की रेटिंग मिली, जो दर्शकों के पॉजिटिव रिस्पांस को दर्शाता है। फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम निष्कर्ष। वेरिसु एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को एंटरटेन करने के साथ साथ उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ती भी है। इसमें स्टार पावर है, दमदार संगीत है, परिवार की अहमियत है और विजय का स्क्रीन प्रेजेंस जो हर फ्रेम को खास बना देता है। अगर आप एक अच्छी पारिवारिक फिल्म देखने की तलाश में हैं, जिसमें इमोशन, एक्शन और म्यूजिक सब कुछ हो, तो वेरिसु आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। की आती है तो यकीन मानिए, सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता, वो एक फीलिंग बन जाता है। और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं उस शानदार इमोशनल और एंटरटेनिंग जर्नी पर जिसका नाम है वेरिसु। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को छूती है, बल्कि एक मजबूत मैसेज भी देती है कि असली विरासत दौलत नहीं, रिश्ते होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेरिसु का वो सफर जो दिल में बस जाए। शूटिंग डिटेल्स, पर्दे के पीछे की कहानी। वारिसु की शूटिंग शुरू हुई थी मार्च 2022 में। डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली, जो महर्षि के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं, उन्होंने इस फिल्म को एक भव्य फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज के रूप में तैयार किया। चेन्नई के प्रसिद्ध EVP फिल्म सिटी में फिल्म के इंटीरियर सीन्स शूट किए गए। वहीं कुछ क्रू सीन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माए गए। फिल्म की खास बात यह रही कि इसकी लोकेशनों में क्लासिक रॉयल बंगले से लेकर ग्लॉसी बिजनेस ऑफिस तक सब कुछ नजर आया। यहां तक कि कुछ हिस्से राजस्थान की हवेलियों में शूट हुए, जिससे एक रॉयल टच मिला। कार्तिक पलानी ने सिनेमेटोग्राफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जबकि एडिटिंग की जिम्मेदारी प्रवीण के एल ने बखूबी निभाई। एक परिवार और एक जंग कहानी शुरू होती है, एक बेहद सफल बिजनेसमैन राजेंद्रन से, जो अपने 3 बेटों को अपनी विरासत सौंपना चाहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। बड़े बेटे अभिलाष और जयेश सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, जबकि छोटा बेटा विजय अपने उसूलों पर चलता है और घर से दूर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है। हालात करवट लेते हैं जब पिता को कैंसर हो जाता है और बिजनेस पर खतरे मंडराने लगते हैं। मजबूरन विजय को घर लौटना पड़ता है, लेकिन यह वापसी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि एक नए लीडर की होती है। परिवार में फैले जहर, बाहरी दुश्मनों की साजिश और अतीत की गलतफहमियों को ठीक करते हुए विजय धीरे धीरे सबका भरोसा जीतता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनाओं से भरा हुआ है, जहां विजय अपने परिवार को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। परफॉर्मेंसेस, हर किरदार का अपना प्रभाव।
थलपति विजय ने विजय राजेंद्रन के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, जिया है। उनके डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल सीन्स सब कुछ जबरदस्त है। रश्मिका मंदाना ने दीवा का किरदार निभाया है, जो स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और चुलबुली है। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का फुल्का और फ्रेश बनाती है। शरत कुमार एक जिम्मेदार पिता के रोल में बेहद प्रभावशाली लगे। उनका किरदार फिल्म की भावनात्मक नींव है। प्रकाश राज ने अपने अंदाज में एक चालाक कॉर्पोरेट विलेन को पर्दे पर जिंदा कर दिया है। जया सुधा एक मां के रोल में दर्शकों को भावुक कर देती है। उनका एक एक डायलॉग सीधे दिल में उतरता है। म्यूजिक, थमन एस का धमाल। थमन एस का म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। रंजितम गाने पर थलपति विजय और रश्मिका के डांस मूव्स फैंस को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। यह गाना यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा बार दे जा चुका है। जिमिकी पोनू और सोल ऑफ वैरिसू जैसे गानों में भावनाएं और मेलोडी दोनों भरपूर है। बीजीएम हर सीन को और पावरफुल बनाता है, खासकर विजय की एंट्री और क्लाइमैक्स सीन्स में। एक्सक्लूसिव फैक्ट्स, फिल्म से जुड़ी अनसुनी बातें। वैरिसू की शूटिंग केवल 8 दिनों में खत्म हुई। एक बड़ी फिल्म के लिए यह बहुत कम समय है। विजय ने फिल्म में अपने स्टंट्स खुद किए, बिना बॉडी डबल का सहारा लिए। रश्मिका मंदाना को फिल्म साइन करने के लिए सिर्फ 60 मिनट की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और उन्होंने तुरंत हां कह दिया। फिल्म के टाइटल वैरिसू का मतलब है वारिस और पूरी कहानी इसी पर आधारित है। 5 फिल्म का क्लाइमैक्स सीन रातों में शूट किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट्स थे। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कमाई का तूफान। वारिसू ने अपने पहले ही दिन लगभग 50 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सबको चौंका दिया था। पहले वीकेंड तक यह आंकड़ा 80 करोड़ को पार कर गया। घरेलू मार्केट में यह फिल्म एक फैमिली फेवरेट बन गई। दुनिया भर में वारिसू ने लगभग 60 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे यह थलपति विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। डिजिटली भी सुपरहिट फिल्म की थिएटर रिलीज के 1 महीने बाद वारिसू को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। OTT पर फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में उपलब्ध कराया गया। पहले हफ्ते में ही वारिसू भारत के टॉप मोस्ट वॉच फिल्म्स में शामिल हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को पहले 5 दिनों में करोड़ बार स्ट्रीम किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पब्लिक एंड क्रिटिक रिस्पॉन्स, लोगों की राय थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म एक फेस्टिवल की तरह थी। थिएटर में हर डायलॉग पर सीटी, हर गाने पर तालियां गूंजती रहीं। IMDb पर फिल्म को 7.2 स्टार रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने भी इसे सोलफुल फैमिली ड्रामा कहा। लोगों ने फिल्म की सादगी, संदेश और इमोशनल कनेक्शन को खास तौर पर सराहा। फाइनल वर्डिक्ट, देखनी चाहिए या नहीं? अगर आप फैमिली ड्रामा, दमदार एक्टिंग और थलपति विजय की मास एंटरटेनमेंट स्टाइल के फैन हैं, तो वैरिसू आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन रिश्तों की कहानी है जो अक्सर हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते। इस फिल्म में इमोशन है, एक्शन है, ड्रामा है और थलपति का करिश्मा जो पूरे सिनेमा हॉल को जगा देता है। आउट्रो, दर्शकों के लिए संदेश। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा विश्लेषण फिल्म वरिसू का। आपको फिल्म कैसी लगी? क्या आपने इसे थिएटर में देखा या OTT पर? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली फिल्मी गाथा सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, एहसास भी होता है। जैसे जहां फिल्मों की बात होती है दिल से। आज हम लेकर आए हैं सुपरस्टार थलपति विजय की फैमिली एंटरटेनर फिल्म वरिसू का डिटेल रिव्यू। कहानी, किरदार, सच्चाई, शूटिंग की झलक, दिलचस्प फैक्ट्स और जानेंगे कि क्या OTT पर भी उतना ही दम दिखा पाई जितना सिनेमा घरों में। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शूटिंग डिटेल्स, शूटिंग की जानकारी। फिल्म वरिसू की शूटिंग की शुरुआत हुई थी साल 2022 में। इस फैमिली ड्रामा को डायरेक्ट किया है वामशी पेडिपल्ली ने, जिन्होंने पहले महर्षि जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन बेहद आकर्षक रही। चेन्नई के स्टूडियो से लेकर हैदराबाद और कुछ शॉट्स को नेपाल और राजस्थान में भी शूट किया गया। भव्य महलों, क्लासिक बंगले और खूबसूरत आउटडोर लोकेशनों ने फिल्म को विजुअली शानदार बना दिया। सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी संभाली कार्तिक पलानी ने और म्यूजिक दिया थमन एस ने।
उनके गानों ने पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी थी। स्टोरी लाइन। फिल्म की कहानी घूमती है एक बिजनेस टाइकून राजेंद्रन और उसके परिवार के इर्द गिर्द। तीन बेटों के बीच रिश्तों में तनाव, विरासत की लड़ाई और एक बेटे की वापसी, यही इस कहानी की रीढ़ है। थलपति विजय इस फिल्म में निभा रहे हैं विजय राजेंद्रन का किरदार, जो एक स्वतंत्र सोच वाला बेटा है जो अपने परिवार से अलग एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब पिता की तबीयत बिगड़ती है और पारिवारिक व्यापार संकट में होता है, तब विजय की घर वापसी होती है। घर में वापसी के बाद शुरू होता है इमोशनल, कॉमिक और ड्रामेटिक सीन का सिलसिला। बड़े भाइयों की जलन, मां की ममता, पिता की उम्मीद और एक बिजनेस को बचाने की जद्दोजहद, ये सब कहानी को भावनाओं से जोड़ देता है। जहां एक ओर फिल्म में फैमिली वैल्यूज को दर्शाया गया है, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, धोखा और प्यार भी अहम हिस्सा है। कैरेक्टर्स एंड परफॉर्मेंसेस। थलपति विजय एक बार फिर अपने शानदार अभिनय से दिल जीत लेते हैं। उनके किरदार में मास अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी है। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक हर सीन में उनका कमांडिंग प्रेजेंस साफ झलकता है।